धारण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोत्सु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय। आज का हमारा जो विषय है वो है जीवन कौशल। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब? कौशल मतलब स्किल, क्या होता है स्किल मतलब? गलत सही जो आता है बोलिए। किसी चीज का हुनर। वेरी गुड, बिल्कुल सरिता जी। हुनर या कौशल जो कोई स्किल, ऐसा कुछ जो आपको आता है, जो आपके लिए जीवन में उपयोगी है। ऐसे। जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल ये वे कौशल है जो छात्रों को उनके व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल लाइफ में, व्यावसायिक, जब वो बड़े होके कोई काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, जो भी करते हैं उसमें, और सामाजिक जीवन जब वो अपने परिवार, कुटुंब और दूसरे समाज के लोगों से मिलते हैं, उन सभी में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ऐसे हुनर, ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो बच्चे को पता है, जो आगे चल के उसको जीवन के हर पहलू में उसका साथ देगी, जिससे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके, एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर के आए। ठीक है? क्लियर है सबको? यस और ऐसे। नो? मैम। यस ओके। मैम। यस मैम। कोई अंदाजा है क्या क्या जीवन कौशल, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो किसी इंसान को सक्सेसफुल बनाती है? क्या होना चाहिए उसमें? बात करने का तरीका में आप वेरी गुड, बढ़िया। और इसके बाद अनुशासन भी रखना जरूरी है मैम। बिल्कुल, अनुशासन, वेरी गुड। बात करना। सॉरी, फिर से बोलेंगे? मैं सुन नहीं पाई थी, फिर से बोलिए प्लीज। जी मैम, बड़ों को आदर करना। बड़ों का आदर करना, बिल्कुल। जी। मैम इस कैसे काम में कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल सही है। क्या बोलना है तो। जी, चलिए आइए देखते हैं। आज जो मैंने लिए एक्चुअली बहुत सारे कौशल है, उसमें से कुछ एक को हम पिछले वेबिनार में ले चुके हैं, इसलिए वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। पिछले वेबिनार में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, उनको रिपीट ना करके ऐसे जो बहुत जरूरी है और जो हमारे छूटे हैं उसमें से, उनके बारे में आज बात करेंगे। आ, सबसे पहले आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या? किसी भी चीज, किसी भी परेशानी को जब सामने देखते हैं, किसी बात को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो उसके हर एक पहलू पे नजर डालना, हर एक तरीके से उसको सोचना, इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। और समस्या समाधान, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सामने बात है, जो सामने मुश्किल है, जो सामने काम है, उसको कैसे पूरा किया जाए, ये एबिलिटी। मतलब कोई एक चीज है सो एक ही तरीके से ना देख के, हर तरीके से देख के उसके सॉल्यूशन पे पहुंचना। दूसरा है प्रभावी संचार, आपकी बात पूरी तरीके से सामने वाले को बिल्कुल वैसी समझ में आए जैसे आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है? देन सहयोग और टीम वर्क, क्योंकि समाज में सबके साथ रहना है, इसलिए सबके साथ सहयोग करना पड़ेगा, टीम वर्क चाहिएगा। ठीक है?
फिर है रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, किसी भी चीज को एक जैसा ना देख के हर एक चीज को एक नए तरीके से देखना, हर प्रॉब्लम का एक नया सोल्यूशन ढूंढना, नई चीज बताना। ठीक है। देन वित्तीय साक्षरता, पैसों को किस तरीके से कमाना, संभालना, खर्च करना, बचाना, उसकी कीमत समझना, है ना, ये हर किसी को पता होना चाहिए। इसके अलावा समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे जरूरी है हर एक के लिए। बहुत सारी चीजें होती करने के लिए, उन सबको किस तरीके से करना। देन लचीलापन एवं अनुकूलनशीलता, फ्लेक्सिबल कैसे होना, जब जैसे जरूरत पड़े वैसे अपने आप को बदलना, चेंज करना। ठीक है। कहाँ पे किस की जरूरत है तो किस तरीके से व्यवहार करना वगैरह। और अनुकूलनशीलता मतलब एडॉप्टेशन, हर जगह पे हर चीज में एडजस्ट हो जाना। ठीक है। ये होते हैं बेसिक गुण। 1 मिनट। ओके। अभी सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, आलोचनात्मक सोच। आलोचना मतलब हम जनरली ये सोचते हैं आलोचना मतलब किसी के बारे में बुराई, राइट? ऐसा नहीं होता है। हर एक पहलू से सोचना, हर चीज को हर नजरिए से देखना, उसको आलोचना बोलते हैं। तो आलोचनात्मक थिंकिंग मतलब क्या, जैसे कोई चीज सामने आई, कोई मुसीबत सामने आई, कोई काम सामने आया, उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को क्या आना चाहिए, उसके विकल्पों का विश्लेषण। यदि हमको यहाँ से सपोज बच्चे को कहीं बोला कि आपको उस जगह तक जाना है, तो अभी जाने के लिए उसके पास क्या क्या साधन है, वो कैसे जा सकता है, क्या साधन करेगा, किसी से कहेगा, खुद अपने आप करेगा, रिक्शा करेगा, बस करेगा, ट्रेन, कैसे वो उस जगह तक पहुंचेगा, जितने विकल्प उपलब्ध हैं उन सब के बारे में सोचना। उसके बाद फायदे और नुकसान की सूची बनाना कि मुझे यहाँ से वहां तक जाना है, ऐसे जाऊंगा तो कम खर्चा होगा, ऐसे जाऊंगा तो कम टाइम लगेगा, ऐसे जाऊंगा तो आसानी से पहुंचूंगा। उसको बहुत सारे तरीके पता है, जो उन सब में से क्या, किसमें क्या सही है क्या गलत है, उसका अंदाजा लगाना आना चाहिए। उसके बाद निर्णय ले और उसका मूल्यांकन करे। उसके बाद डिसीजन ले कि हाँ मुझे इस तरीके से वहां पहुंचना है। उसके बाद मूल्यांकन कि ये सबसे सही तरीका है या नहीं, ये सही है या गलत है। ठीक है। ये होता है आलोचनात्मक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज को बहुत सारे पहलुओं से देखना। अभी हमको यदि बच्चों में ये क्वालिटी जागरूक करनी है, ये कौशल बच्चों को सिखाना है, तो हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे बच्चे हर चीज को बहुत सारे पहलू से देखे, सोचे, समझे, करें। आप क्या कर सकते हैं उनको, सपोज आपने प्रोजेक्ट वर्क दिया है ना, कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है या लिखना है या वॉट एवर आपने दिया उसको। अभी बच्चे को क्या करना होगा कि जलवायु में अंतर क्या क्या आए, कितने सालों में अंतर आए, क्या आए। जैसे आपके और हमारे जमाने में, मतलब हम जब पढ़ते थे तब हमको ये सिखाया जाता था कि जब मतलब सर्दियां शुरू होती है तब ठंड पड़ती है, गर्मियां होती है तब गर्मी होती है, और बारिश मानसून में होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बारिश जो है वो सिर्फ मानसून में नहीं होती है ना। अभी बारिश जो है वो कभी भी किसी भी मौसम में हो जाती है। नवरात्रि तक अभी तक बारिश चल रही है, अभी भी दिवाली पे बारिश की संभावना है। तो कैसे जलवायु में परिवर्तन आया, ये सब क्यों आया, किस तरीके से आया, यदि आपने बच्चों को दिया है टॉपिक उनको करना है तो वो क्या करेंगे। तो पहले तो ढूंढेंगे विकल्प उनके पास कि पहले क्या करना है उनको, कि जलवायु में अंतर क्या है तो कैसे पता लगाना है। तो वो घर वालों से पूछ सकते हैं, वो नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो लाइब्रेरी में जाके किताबें ढूंढ सकते हैं, अखबारों से जानकारी ले सकते हैं, कहीं पे कोई लेख आया है तो उसको पढ़ सकते हैं। उनको विकल्प ढूंढना है कि मुझे कहाँ से जानकारी को इकट्ठा करना है। ये यदि जानकारी मैंने ली तो ये सही है या गलत है, ये लिखना कितना सही होगा या ये डेटा डालना कितना सही होगा। ठीक है। तो वो फिर अपने आप सोचकर उसमें अपने क्या व्यूज है उसको ऐड करेंगे, तो वो डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे इतनी चीजें बतानी, इतनी नहीं बतानी। जलवायु के ऊपर परिवर्तन आया तो क्यों आया, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या क्या है। तो वो बच्चा फिर सोचेगा कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा नहीं होता था, अब यह होता है तो क्यों होता है। तब उसका एक क्रिटिकल माइंड काम करेगा कि जलवायु में परिवर्तन आने के कारण क्या क्या है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है।
तो इस तरह के आप उनको कुछ टॉपिक्स दे सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चीजें बच्चों को सिखानी है कि जब आप विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, कौन सी चीजें, तो किस तरीके से करना है, क्या सोचना है, कौन सी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। आप बहुत सारी अलग अलग चीजें, बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, एक वो ट्रेनिंग इनकी चल रही थी, सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तो सोल्जर्स का ट्रुप होता है, उसको लेके उनके जो चीफ थे वो गए, और उन्होंने क्या किया, एक जगह पे जाके रुक गए, वहां पे एक तरफ ईंटें पड़ी हुई थी। तो वो बोलते हैं कि ये सारी ईंटें उठा के वहां रख दो। तो सब लोग एक एक उठा के यहाँ से वहां रखने लगे। जब सारी ईंटें हो गई तो बोले कर लिया, तो बोले कर लिया, बोले अब इसको उठा के वापस रोड के इस तरफ रखो। तो सोल्जर आश्चर्य पड़ गए कि ये क्यों करवा रहे। देन उठा के वापस उन्होंने इधर रखी, और जैसे ही थक के बैठे तो फिर से चीफ बोलते हैं कि आपने रख ली, अब चलो वापस इसको उधर से उधर रखो। तो वहां उन लोगों का दिमाग ठनका कि हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, हमसे जो वो करवाना चाह रहे हैं हम वो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या हो रहा है। हमने 2 बार ये किया कि हम एक एक उठा के यहां से वहां ले गए। तो दूसरा बोलता है कि रुक जाओ, हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हम करना हमको फिर से, लेकिन इसका थोड़ा इजी तरीका ढूंढ निकालें। तो उन्होंने क्या किया, एक मानव श्रृंखला बनाई है ना, एक के बाद एक लाइन से सारे लोग रोड के इस तरफ से उस तरफ खड़े, एक बंदा उठाता, ईंट दूसरे को देता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ईंट वहां पहुंचने लगी। जैसे उन्होंने किया तो चीफ ने बोला इट्स ओके, आपका काम हो गया। तो ये क्या होता है, तरीका होता है सिखाने का कि किसी काम को किस तरीके से करना चाहिए। उनको विकल्प है उसका विश्लेषण करना आना चाहिए, सही विकल्प चूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। अभी आप भी बच्चों से ऐसे बहुत सारे काम करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं आप। पढ़ाई लिखाई में करवा सकते हैं, उनके बिहेवियर में करवा सकते हैं, क्लास में बहुत सारी चीजें होती है, कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सा काम दिया है आपने। तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप काफी सारी ऐसी उनके पास रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो इसमें एक और चीज पे चलते हैं। ये हम उनको एक टॉपिक देते हैं, उसके ऊपर उनको सोचना है। जैसे मैंने अभी जाने की बात की, एक एग्जाम्पल कि आप लोगों को किसी एक टापू पे जाना है। हमने उनको क्वेश्चन दिया, आप अपने साथ में 5 चीजें ले जा सकते हैं, कौन सी 5 चीजें ले जाएंगे। आप किसी टापू पे जा रहे हैं, चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए मुझे। आपको यदि किसी टापू पे भेजा जा रहा है तो आप क्या 5 चीजें ले जाएंगे। हाँ, 5। सोचिए। मैम, पानी और खाना ओके, वेरी गुड। और और नाव, नाव से जाएंगे। सही है, लॉजिकल थिंकिंग है। और सोचिए, सबको सोचना है। और कुछ। मैम, वहां रहने के लिए टेंट, तंबू जो यस, लगाते हैं। वेरी गुड। देखिए मेरे पास कोई ऐसी लिस्ट तैयार नहीं, एग्जैक्ट ये 5 चाहिए, आप लोगों को सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि क्या क्या चीजें जरूरी है। मैम, लाइटर, आग जलाने के लिए। वेरी गुड बेबी जी। लाइट भी ले जाना चाहिए मैम। वो तो लाइट, लाइटर बोल, लाइट, टॉर्च लाइट या कैसे तो हाँ, टॉर्च ले जा सकते हैं। अभी आपके पास गिनती की 5 चीजें हैं, तो आप किस चीज को ले जाना पसंद करेंगे। यदि टॉर्च है तो सिर्फ उजाला होगा,
लेकिन लाइटर लिया तो आप वहां पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जी मैम। लकड़ी जला के उजाला कर सकते हैं, लकड़ी जला के गर्मी कर सकते हैं, मच्छरों से बच सकते हैं, जानवरों से बच सकते हैं, खाना पका सकते हैं। जी। है ना? जी। तो लेके हम्म। जाना पड़ेगा मैम। हाँ। चावल लेके जाना पड़ेगा, चावल सब्जी जितना है सब कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। टापू है, थोड़ा सा सोच सकते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। मैम चाकू। खाने का सूखा सामान जो आता है उसको ले जाना। ठीक है, सूखा खाने का सामान और चाकू। जी। कुछ वैसा जरूरी सामान है तो उसको सोच करके सोचना है मैम, और उसके तैयारी करना है पहले इसकी, हमको जाना है, जैसे उसका डेट फिक्स है कि हमको 15 को जाना है या 2-4 दिन के बाद जाना है, तो सारे सामान जितने हमको सोच करके सारा पैकिंग करना है और लेते जाना है। ठीक है अर्चना जी, 5 ही चीजें ले सकते हैं आप। आपको 5 का अच्छा। डिसीजन लेना है। अभी इसमें किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम अकेले जा रहे हैं या कोई साथ में जा रहे हैं। और 5 चीजें यदि एक ले सकता है, आप 5 लोग जा रहे हैं तो 25 चीजें साथ जा सकती है ना। यस मैम। जी ये मैम। क्रिटिकल थिंकिंग है, हर पहलू से सोचना है। समझ आया? जी। जी। हर पहलू से सोचना है, हर बात का पता लगाना है। आपने से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है कैसे जाएंगे, यदि पूछा होता तो नाव कट जाती, एक कम हो जाती, कि आपको शिप मिलेगा, नाव मिलेगा, ये मिल जाता रेडी। ठीक है, बच्चों से पूछिएगा जरा ये क्वेश्चन और फिर देखिएगा कि क्या क्या जवाब मिलते हैं, बच्चे क्या क्या चीजें। और हमने किसी के बारे में सोचा कि जो जीने के लिए जरूरी है, हमने खाना, आग, है ना, सिर्फ उसके बारे में सोचा। हमने अपने शौक, अपने मजे, एंटरटेनमेंट, इसके बारे में नहीं सोचा। बच्चों से पूछिए वो कितना कुछ सोचते हैं। इसके अलावा आप किताबें ले जा सकते हैं। कोई किताब ऐसी जिसमें टापू पे या जंगल में अकेले कैसे जीना, उसके तरीके लिखे हो, तो हो सकता है कि वो किताब आपको वहां पे बहुत ज्यादा काम आए। बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है ना। तो सोचना है हमको। आप बच्चों से पूछिएगा बच्चे कैसे अपना दिमाग लगाते हैं, आपको बहुत सारा कुछ पता चलेगा। ठीक है, मैम तो मोबाइल क्रिटिकल। का जमाना है इसीलिए सब भूल गए, किताब को ले जाने से मोबाइल से सर्च करके ही देख लेंगे। मोबाइल तो ले जाएंगे लेकिन वहां नेटवर्क कैसे मिलेगा? इसीलिए सब कोई भूल गए। कोई बात नहीं। अभी याद आ गया, अभी आपकी लिस्ट बनेगी तो अभी बहुत अलग लिस्ट बनेगी। है ना? ओके, चलिए, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। डिसीजन मेकिंग में ये चीज होती है कि सही या गलत डिसीजन पे सोचना, कि जो निर्णय लिया है वो कितना सही है, कितना गलत है। कंपेयर करना कि यदि इसकी जगह वो लेते तो क्या होता है, इसकी जगह वो लेते तो क्या होगा, मतलब इस डिसीजन पे हम ऐसे ना करते और ये करते तो क्या होगा, हम वो करें तो। डिसीजन को लेके उसका मूल्यांकन करना कि हमारा जो निर्णय है वो सही है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पे चलेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार मतलब हम जो बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसी पहुंचाना चाहते हैं, वो उसी तरीके से वैसी ही सामने वाले तक पहुंचे, क्लियर क्लियर उसको समझ में आए। तो बच्चे भी जब ये बातें करते हैं तो उनको पता होना चाहिए वो किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, फाइनली उनको क्या कहना और क्या सुनना है। तो सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है कि वो जब भी किसी से बात करते हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उद्देश्य पहचाने, किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे हवा में इधर उधर की बातें नहीं होती है। पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर पॉइंट, उसके हिसाब से बात करनी है। ठीक है। दूसरा, सक्रिय रूप से सुने। बात करने की सबसे पहली शर्त होती है, बात करना मतलब एक बोलता है दूसरा सुनता है। तो यहाँ पे सक्रिय रूप से सुनना मतलब सिर्फ ऐसे बैठे बैठे कोई एक बोल रहा है, दूसरा इधर उधर देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, सुना तो सुना नहीं। सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कि ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे सुन नहीं रहा है। तो जब आप भी सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए कि सामने वाले को पता चले, उसकी बात को समझना, उसने जो बोला है, उसने जो पूछा है, उस बात को समझना। ठीक है। उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
इधर उधर देखते हुए बात करते हैं, तो आपको लगता है ये तो कहाँ देख रहे हो, बोल कहाँ रहे हैं, इसको क्या समझ आ रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज होती है, जब आप बोलते हैं तो सिर्फ मतलब शब्दों से नहीं बोलते, आपके चेहरे के हाव भाव, आपके शरीर की भाव भंगिमा, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। अपने श्रोताओं को जाने आप किससे बात कर रहे हैं, बच्चे को पता होना चाहिए वो अपने छोटे से बात कर रहा है, बड़े से बात कर रहा है, किस तरीके से उसको बात करना है, उसको क्या बात सामने वाले को समझानी है, और क्या बेहतर तरीका होगा, वो क्या बोलेगा तो सामने वाला जल्दी समझेगा। ठीक है, तो अपने श्रोताओं को अच्छी तरह से जानना कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको कितना समझ आएगा, तो मुझे क्या बात करनी चाहिए, कैसे एग्जाम्पल देनी चाहिए, या कैसे अपने बात की शुरुआत करनी चाहिए। घर में जैसे बच्चा आता है मम्मी के आगे बस शुरू हो जाता है बोलना, उसको उस वक्त सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब वही बात स्कूल में टीचर को बताता है, तो वो बहुत विस्तार से, बहुत सारा जमा के, बहुत प्रॉपर तरीके से आगे पीछे की भूमिका बांध के फिर बोलता है। तो ये फर्क होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, ये सोचिए, समझिए, फिर उससे बात करिए। उसके बाद जब बोल रहे हैं तब अपनी गति पे नियंत्रण रखना। कुछ बच्चे होते हैं वो इतनी ज्यादा स्पीड में बोलते हैं कि वो मतलब एक सेंटेंस खत्म हो उसके पहले दूसरा तीसरा चालू रहता है, सामने वाला समझा है नहीं समझा उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी स्पीड, और इतना भी नहीं कि वो एक शब्द बोलने का कितनी देर इंतजार करेगा दूसरा शब्द। तो प्रॉपर स्पीड से बच्चे बोलना सीखे, सही समय चुने, किस समय बोलना है, क्या बोलना है, सामने वाले की बात खत्म हो जाए उसके बाद अपनी बात रखना, इंतजार करना, किसी को अपनी बात पूरी करने देना, उसको सुनना समझना। ठीक है, तो सही समय की, अब ये समय, अब मुझे ये बोलना चाहिए, और स्पष्ट रहे, जो भी बोल रहे हैं क्लियरली बोलिए, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, शब्दों का चुनाव गलत नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कंफ्यूजन क्रिएट करे, है ना। तो शब्द बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपकी बात सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। अभी एक इंटरनेट पे बहुत चल रहा है, एक बच्चा जो कौन बनेगा करोड़पति में आया था और बहुत ट्रोल हो रहा है, पता है आपको? इशित भट्ट, जानते हैं नहीं जानते हैं? यस और नो? नहीं जानते हम। नहीं मैम। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, आप कोशिश करिएगा, 1-1.5 मिनट का उसका वीडियो है, जरूर देखने को मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। इशित भट्ट करके एक बच्चा था, वो अभी बच्चों का जब कौन बनेगा करोड़पति सीरियल चल रहा था उसमें आया था। वो बच्चा आते से सबसे पहले मतलब अमिताभ बच्चन जी को बोलता है कि अब आप मुझे नियम व्याम समझाने मत बैठना, मुझे सब पता है, आप सीधे शुरू करो। मतलब इतना ज्यादा इंटरनेट पे उसके बारे में चल रहा है कि उस बच्चे को बात करने की तमीज नहीं है। अमिताभ बच्चन कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उनका सेंटेंस खत्म नहीं हो उसके पहले वो बच्चा बोले जा रहा है, कंटिन्यूअस बोले जा रहा है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कि ये 6 पॉकेट थ्योरी है। अभी 6 पॉकेट थ्योरी क्या होती है? 6 पॉकेट थ्योरी मतलब आजकल जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब छोटे छोटे परिवार है जिसमें माँ बाप और मुश्किल से एक बच्चा, है ना। तो इसमें हुआ ये कि वो बच्चे के माँ बाप हैं 2, और उन दोनों के माँ बाप होंगे, तो 4 लोग, 4 वो माँ बाप दोनों के और 2 ये 6 लोग। इन 6 लोगों में ये इकलौता है, हो सकता है वो जो लड़की है वो भी अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी, उसकी जो माँ है, उसके पिता है वो भी अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे होंगे। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जॉइंट फैमिली होते थे, तो बच्चों में बहुत सारे संस्कार अपने आप आ जाते हैं, जब वो बच्चा परिवार में रहता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बच्चा अकेले में रहता है, तब वहां पर एक तो इकलौता है इसलिए उसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। अभी 6 पॉकेट थ्योरी ये बोलती है कि एक बच्चा जिसके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी 6 लोग हैं उसको प्यार करने वाले, और वो इकलौता बच्चा है, तो वो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पलेगा, वो उसकी हर चीज मांग पूरी की जाएगी, उसकी किसी भी बात को मतलब ऐसे कोई दिमाग में नहीं लेता कि ये तो बच्चा है, क्योंकि उनके घर में बच्चा काफी सालों बाद, 25-30 सालों बाद घर में बच्चा आया है, तो जो उनका व्यवहार होता है वो अलग होता है, इसलिए बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड बन जाता है, या इस तरह से मतलब जवाब जो दे रहा था, मान सम्मान नहीं करना और स्पीड में बोलना, किसी को भी टोकना, अपने आप को बहुत बड़ा बताना। तो ये गलती बच्चे की नहीं, उनकी माँ बाप की। उसको 6 पॉकेट थ्योरी बोलते हैं कि 6 पॉकेट से उसकी तरफ, मतलब 6 जेबों से उसकी तरफ सारे आ रहा है, उसकी जो मर्जी है वो पूरी हो रही है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, क्योंकि सब लोग उसको प्यार करते हैं। ऑब्वियसली ऐसा होता है, एक बच्चा होता है, इकलौता होता है, कहीं किसी घर में कोई और बच्चा नहीं है, तो यही होता है। तो ये जो चीजें हैं वो उनके स्वभाव के ऊपर फर्क डालती है, उनके बोलने पे सबसे ज्यादा फर्क दिखता है। तो
ये चीजें हमको बच्चों को प्रभावी संचार सिखाना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि कब चुप रहना है, सक्रिय रूप से कैसे सुनना है और अपने बोलने का सही समय चुनना है, ये आना चाहिए सबको। तो हमारे बच्चे यदि ये सीख लें, अब इसको सिखाने के लिए हमारे पास कुछ एक खेल है। एक खेल होता है संदेश आगे बढ़ाओ, है ना, पास द मैसेज। शायद आप लोगों ने देखा हो, सुना हो। उसमें ये होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे के कान में कुछ बोलता है, सब लोग लाइन से खड़े हैं या सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस वो एक व्यक्ति के कान में बोलता है, वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फिर जो आखिरी वाला है वो जोर से बोलता है। तो सेंटेंस जो पहले वाले ने बोला था वही है या घूमते घूमते बदल गया? यस मैम, खेला ये है ये खेल गेम? करवाए बदल थे मैम लेता स्कूल में। करवाते हैं बदल सब लोग। यस मैम, जैसे जी। बच्चा लोग को बताए थे कि एक कान में बोले थे कि जंगल में बहुत बड़ा शेर था, बच्चा बोलते बोलते गड़बड़ा गया, बोलता है खाली का कि शेर था, अब कहाँ था वो पता नहीं। हाँ गेम करवा रहे थे खेल, तो बच्चा लोग से इस तरह बोलते बोलते पूरा बच्चा गड़बड़ाया था, बोले कुछ और बोलने लगा कुछ। हाँ, बस तो ये प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसलिए होना चाहिए यहाँ पे। इससे क्या होता है, ये आपने एक बार खेला, इसको हफ्ते में एक बार खेलिए, फिर वापस हफ्ते में एक बार कम से कम रिपीटेशन हो, तो क्या होता है, बच्चा ध्यान से सुनना सीखता है। किसी ने क्या बोला उसको सुनना, समझना और ठीक वैसा ही आगे बढ़ाना। तो ये स्किल बच्चों की इस तरह के खेल से बढ़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, चित्र बोलता है। आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है? दो चित्र दिख रहे हैं। पहले हम लेफ्ट वाले चित्र की बात करेंगे, लेफ्ट साइड जो ऊपर चित्र है। यस मैम। क्या दिख रहा है इसमें, आप क्या समझ रहे हैं इससे? बच्चा को कुछ लेने बोल रहा है कि शायद जिद कर रहा है। जी मैम। बच्चा सामान लेने के लिए जिद कर रहा है और उसकी माँ उसे रोक रही है। ठीक है। लेने नहीं चाह रही। बच्चा रो हाँ। भी रहा है। और एक बच्चा वहाँ क्या दिख रहा है? अभी आप अपने आप को इस पिक्चर में कहाँ पे पाते हैं? यदि आप होते तो आप इस पिक्चर में कहाँ होते और क्या सोचते? आप इस पिक्चर में कहाँ होते? हमको चार लोग दिखाई दे रहे हैं, आप कहाँ होते और आप क्या सोचते? कि बच्चा रो रहा है, इसकी मम्मी नहीं ले दे रही। मतलब आप पीछे जो खड़े हैं ऑब्जर्वर, वो बन रहे हैं। जी। ओके, चलिए बाकी लोग। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इसमें? मैम, उसको लेने की क्षमता नहीं होगी इसकी वजह से। अब मेरे क्वेश्चन को समझिए। इस पिक्चर में यदि आप हैं तो आप कहाँ पे हैं? आप कौन सी भूमिका में होंगे? आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस पिक्चर में? बच्चा में हम लोग भी इसी तरह करते हैं। हम लोग तो कहाँ पर हैं? आप उसमें कौन सा है? बच्चा है, बूढ़ा है, कि बच्चा की माँ है, क्या है? उसको आपको डिफाइन करना बच्चा है। माँ है, हम बच्चा लोग, जिद वो करता तो है। हम लोग, ये पिक्चर तो हम ही लोग से ही बना है, पर आपका इसमें कौन सा भूमिका में आप हैं? आपको क्या लगता है कि हम इस भूमिका में हैं? वो अभी कि क्वेश्चन बचपन में हम क्लियर ऐसे हुआ? करते थे, मैं बच्चा है। अभी सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम, एक थैंक। मैम दो जगह हो सकता है, जैसे कि एक मम्मी के जगह और एक देखने वाले के जगह जगह पे। बिल्कुल सही बात है, दो जगह पे हो सकते हैं। वेरी गुड। तब आप क्या सोचेंगे? यदि आप मम्मी की जगह पे तो आपका व्यवहार क्या होगा या आप क्या सोचेंगे? और यदि आप देखने वाले की जगह पे हैं तो आप क्या सोचेंगे? मैम, अगर मम्मी के जगह पे होंगे तो अगर सामान को देख के बोलेंगे कि ये बच्चे के लायक नहीं है, उसके जरूरत, मतलब अभी इस उम्र में इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए मम्मी कह सकते हैं कि अभी ये सामान नहीं ले देंगे। वेरी गुड। और देखने, जैसे देखने के दूसरे लोगों की जगह अगर होंगे
तो सोच सकते हैं कि बच्चा रो रहा है, मम्मी क्यों नहीं ले रहे हैं। देखा, जैसे जगह बदली वैसे सोच बदल गई। यस मैम। बदली ना सोच जगह बदल से। यस मैम। जी। चलिए बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए प्लीज। मीनू कुमारी। मैम, अगर मम्मी की जगह होते तो बच्चों को बताते कि आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाता है, इसलिए आइसक्रीम मत खाओ। ठीक है। और बगल में अगर होते तो बोलते हैं कि जैसे कि बच्चा रो रहा है तो मतलब खरीद दीजिए। क्यों डबल थिंकिंग? आपका अपना जी बच्चा है तो आप नहीं खरीदेंगे, और किसी और का बच्चा है तो आप उसको सलाह देंगे खरीद लो। जी मैम। ये तो डबल थिंकिंग हुई ना, दो तरह से सोचना हुआ ना। जैसे हम जानते हैं जैसे उसकी मम्मी है तो हमको उसका तबीयत खराब हो जाएगा इसलिए हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो बगल में है, उसको दया लग रहा होगा कि बच्चा रो रहा है, इस कारण तो से। नहीं, तो यदि बगल में कोई है तो उसको भी तो अपना बच्चा होगा, उसको भी तो आसपास के बच्चे होंगे, उसको भी तो ये समझ है ना कि ये खरीद के खाने से बच्चे का गला खराब होगा। हम गलत सलाह तो नहीं देंगे ना किसी को। जी मैम। अब एक बात समझिए, अब जब बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी तरह से बच्चे की तरफ से सोचेंगे, है ना। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे। अब आप सोचिए कि आप बच्चे हैं और आप उसकी जगह पे हैं, तो अब आप क्या एक्सक्यूज देंगे? अब क्या होना चाहिए? हम तो बोलेंगे खरीद दीजिए। हेलो मैम। जी। अगर हम बच्चे हैं तो अगर कहीं भी जाते हैं तो कोई मतलब कोई भी सामान मतलब जो हमारे मतलब यूज नहीं करते हैं वो भी मतलब हम लेना ही चाहेंगे। उसका उपयोग हमें नहीं पता फिर भी हर एक चीज हमें लेना ही पसंद होगा। बस। बच्चे नए चीज को देखते तो बोलते वो पुराना हो गया हमको नया ले दो। ऐसा भी करते, सामान रहते ही बोलेंगे हमको नया दीजिए, नया ही लेंगे। बात सही है। और एक बार देख लेने के बाद एकदम बच्चा जिद करने लगता कि हमको वही वाला चाहिए तो चाहिए। देखिए, अगर हम अभी लोग भी बाहर आप लोग कहीं। सब अपने तरीके से सोच रहे हैं, आप बच्चे की तरफ से नहीं सोच रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं, बच्चा जिद करने लगता है, बच्चा मांगता है, उसको नया चाहिए। हम अभी भी बच्चे के अंदर घुस के नहीं सोच रहे हैं, है ना। यस मैम। बच्चे की तरह से सोचना है आपको। चलिए दूसरे चित्र पे आइए। दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है। यस मैम। इसमें अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है। आपको इस तरीके से चित्र बच्चों को दिखाना है, उनसे पूछिए कि इस चित्र में तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना। अब इसमें आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या है, सबको बोलना है। जो आदमी है मैम वो बलून देख रहा है कि किस तरह से वो बलून को उतारे। बच्चा है हाँ, शायद। और बच्चा है। कुत्ता है कि हाँ, और कुत्ता है कि वहाँ बगल में खाना रखा हुआ है, खाने का कुछ चीजें हैं शायद, तो उसे हम्म। देख के उसे लालच आ रहा है तो उनके लिए वो भौंक रहा है। अभी क्या हुआ होगा इस कहानी में? अभी जो सिचुएशन है उसमें हुआ क्या होगा? मैम बच्चा सोच रहा है कि हम गुब्बारा लेने ऊपर चढ़ेंगे तो कुत्ता मेरा
वो जो खाने का सामान है वो खा जाएगा। और बच्चा फिर तो वो नहीं सोच रहा है, वो कुत्ता सोच रहा है। कैसा कुत्ता सोच रहा है कि बच्चा जैसे वही बलून को उतारने चढ़ेगा, वैसे हम खाना खाने के वेरी लिए गुड। चले जाएंगे। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? बच्चा भूखा रह जाएगा। बच्चा है, खाने का सामान लेके जा रहा है, मतलब खुद तो लेने आया नहीं होगा, उसको घर से भेजा गया है। मैम जी। यदि वो कुत्ता खाना खा गया तो क्या होगा? इसको घर में डांट तो पड़ेगा। बिल्कुल। ये तरीके होते हैं, इस तरह के आपको चित्र देना है बच्चों को और उनको बहुत सारा सोचने को। इसके पहले क्या हुआ होगा, अभी जो दिख रहा है उसको समझ के अब क्या हो सकता है। हो सकता है बच्चा बलून छोड़ के चला जाए खाना लेके, कि खाना कुत्ता ना खाए इसलिए थैली लेके घर चला गया, लेकिन बलून छोड़ा तो उसको दिमाग में अटका रहेगा वो बलून, कि इतना बलून था, मैं आराम से चढ़ के ले सकता था, मुझे बलून नहीं मिला। यदि वो बलून लेने चढ़ता है तो हो सकता है खाना चला जाए उसका। संभावनाएं तो बहुत सारी है। यहाँ जी बच्चे के पास बोलने के लिए जी आपको मैम। यहाँ पे पता चलेगा बच्चा किसी चीज को देख के क्या समझता है, क्या निर्णय लेता है, क्या सोचता है, अपनी बात को कैसे आपके सामने रखता है, सबके सामने कैसे रखता है ना। इसके पहले हमने जो सीखा, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लस यहाँ पे प्रभावी संचार। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो सकता है उसके बारे में दिमाग में सोचेगा भी, और आपको अच्छी तरीके से बताएगा भी कि वो क्या सोच रहा है, क्या हुआ होगा। बच्चे को मम्मी ने भेजा था सामान लेके घर जा रहा है, वो रास्ते में गुब्बारा दिखा, उसने थैली रख दी, वो गुब्बारे को उतारने के लिए सोचने लगा, वहां पे कुत्ता बैठा था, उसने खाने की थैली देख ली। तो बच्चा ये सारी चीजें आपको बताएगा, इमेजिन करके सोच के, उसको जो दिख रहा है, उसको समझ जो आ रही है, उस समझ के हिसाब से बताएगा। उसके बाद बच्चा क्या डिसीजन लेता है, वो बलून लेने चढ़ रहा है या वो बैग लेके घर जा रहा है, ये डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर, कि बच्चा घर में काम करता है नहीं करता है, उसको पुराने कोई अनुभव है ऐसे जब उसने कोई काम नहीं किया तो क्या हुआ, डांट पड़ी, मार पड़ी, सजा मिली, या समझाया गया, बहुत सारा लेक्चर मिला, क्या हो सकता है, और बच्चा फिर क्या चूज करता है। बच्चा वो चीज बलून लेना या फिर वो सामान लेके घर जाना, क्या चूज कर। तो ये सारी चीजें बच्चा बोलना सीखेगा, बच्चा अपनी बात बताना सीखेगा। तो ये चित्र बोलता है एक बहुत अच्छा गेम हो सकता है बच्चों को समझने के लिए, उनसे बुलवाने के लिए, अपनी सोच को आपके सामने प्रॉपर तरीके से रखने के लिए। क्लियर है सबको? प्रभावी संचार। जी। किसी को मैम। कोई डाउट? नहीं मैम। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है सहयोग और टीम वर्क, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। ठीक है। तो सहयोग और टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क में सबसे पहले क्या होता है, एक दूसरे को समझना और स्वीकार करना। जब बच्चे किसी और के साथ होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हम स्कूल क्यों कंपलसरी ABCD 1 2 3 घर पे माँ बाप सिखा सकते हैं, तो स्कूल में क्यों भेजते हैं? स्कूल में वो इसलिए भेजते हैं कि बच्चा दूसरों के साथ कैसे बैठना, कैसे रहना, एक बेंच पे कैसे 2 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं, उन सबके साथ एडजस्ट करना सारा दिन, उतनी जगह में बैठ के लिखना भी, है ना, अपना बैग भी संभालना, सारी चीजें करना। तो एक दूसरे के साथ जब कोई काम करते हैं तो उसको एक दूसरे को समझना और स्वीकार करना, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना। उसके बाद साफ और खुला संवाद, जब उन लोगों को हम कोई प्रोजेक्ट वर्क टीम में कोई काम देते हैं तो उनको क्या समझ में आ रहा है वो दूसरों को बताते हैं, दूसरे क्या समझ रहे हैं वो उनको बताते हैं, और उसके बाद डिस्कशन होता है। तो साफ और खुला संवाद होता है, हर कोई अपनी बात सामने वाले तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाना सीखता है। तीसरा होता है साझा लक्ष्य, सबका एम एक ही होता है, सबको एक ही काम करना है। सबको जब एक कॉर्ड दिया गया है, सॉरी, सबको जब एक ही काम दिया गया है तो वो उसी काम को करते हैं, सब लोग मिलके उसी काम पे ध्यान देते हैं, है ना। तो सबको एक ही काम करना है, तो सबका लक्ष्य एक ही है। जब एक लक्ष्य होता है जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कोई एक काम प्रॉपर दिया जाता है, जैसे सपोज आपने कोई एक्टिविटी करवानी है, तो 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया और उनको कहा कि ये एक्टिविटी पूरी आपको करवानी, देखना है। तो वो क्या करेंगे, एक बच्चा लिस्ट बनाएगा कि हमको कौन सा काम कब करना है, दूसरा कोई एक जिम्मेदारी पकड़ लेगा कि हाँ सबको बताने का काम मैं कर लूंगा, ये चीजें इकट्ठे करने का काम मैं कर लूंगा,
तीसरा बच्चा जब ये काम हो रहा है तब ये चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, या इसका ध्यान मैं रखूंगा, या ये मैं बनाऊंगा। तो जिम्मेदारी बांटना सीख जाते हैं जब ग्रुप में काम करते हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन सा काम कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है। समय का सही उपयोग, हमने टाइम दिया होता है इतने टाइम में ये काम पूरा करना है, सब लोगों को मिलके काम करना है, तो कैसे टाइम पे काम पूरा करें उसको वो सीख जाते हैं। समस्या का मिलके हल निकालना, कौन सी समस्या, इसका हल कैसे निकलेगा, हम क्या काम कर सकते हैं, क्या सही रहेगा। यदि हमको ये चीज करना है तो इसका सबसे बेटर रास्ता क्या है? एक बोलेगा ऐसा करते, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ऐसे, इसमें तो ये गलती होगी, वो होगा। तो एक की थिंकिंग को दूसरा काटेगा तो वो आपस में एक दूसरे से सीखते हैं कि इस चीज के लिए हम कितने तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, समस्या का मिलके हल निकलेगा। प्रोत्साहन और सहारा देना, किसी ने अच्छा बोला तो उसको, अरे वाह यार बहुत अच्छा आइडिया है तेरा, चलो ऐसे ही करते हैं, तो वो बच्चा प्रोत्साहित होता है कि चलो मैंने कुछ सोचा, वो सबको पसंद आया, वो सही है ना। तो सब एक दूसरे को कॉपरेट करना सीखते हैं। समीक्षा और सुधार, किसी ने गलत बोल दिया तो बताते हैं कि ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं होगा, हम ये बेटर तरीका है। तो एक दूसरे के ने जो बातें हैं, जो विचार रखे, उसकी समीक्षा भी होती है और उसमें सुधार भी आता है। बच्चे आपस में एक दूसरे को देख के सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अभी आपको ये यदि सिखाना है तो आप क्या क्या करवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई एक कार्यक्रम करना है, उसका पूरा जिम्मा बच्चों को दे दीजिए। आपके यहाँ तो बच्चों की संसद बनी हुई है, राइट? यस। है ना, तो वो संसद क्या काम करती है? सबका अलग अलग रहता है मैम, जैसे कि क्लास का जो मॉनिटर है तो क्लास का देख रेख करती है कि क्लास में कोई हल्ला कर रहा है या बदमाशी कर रहा है, इसके बारे में है। जल संरक्षण मंत्री तो जल गलत जगह पे बह रहा है या बच्चे लोग खोल दिए नल को, इसके बाद सब बच्चा का अलग अलग है तो अलग अलग अपना। सफाई मंत्री है तो कहाँ ये डस्ट है या बच्चा लोग झाड़ू नहीं लगा रहा है क्लास में अपना, ये सारे बच्चे लोग देखते हैं। सबका वेरी अलग गुड। अलग काम है। जी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप भी इस तरीके से ऐसा कोई एक प्रोग्राम करना है, सपोज अभी दिवाली है तो दिया मेकिंग कंपटीशन करनी है, तो टीम बना दी बच्चों की कि दिया मेकिंग कंपटीशन आपको करवाना है। तो एक बच्चा बैठ के नियम बनाएगा, कौन कौन, दूसरा बच्चा सारे क्लास में जाके वो सब बच्चों के नाम लिखेगा जो जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले, कौन कौन भाग लेने वाला है प्रतियोगिता में, उसकी लिस्ट बनाएगा। तो फिर बैठने की इतने लोग हैं तो कहाँ पे बैठ के बनाएंगे, उचित सामान घर से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, उसके नियम बनेंगे। कब होगी तो वो टीचर से डिस्कशन करके एक बंदा डिसाइड करेगा कि ये इस दिन होगी, इस टाइम पे होगी। ठीक है, फिर वो नोटिस सबको बताना कि इस दिन पे होना है। तो नोटिस कैसे सब तक पहुंचाना, टीचर के थ्रू, प्यून के थ्रू लिख के पहुंचाना है, या ओरली किसी को सब क्लास में जाके बोल के आना है, या माइक पे अनाउंसमेंट करनी है। तो ये सारी जिम्मेदारियां बच्चे आपस में बांट लेते कि मैं ये काम करूंगा, तुम वो काम करोगे, तुम वो काम करोगे। डिसीजन कौन लेने वाला है, जजमेंट कौन देगा कि कंपटीशन हुई है किसका अच्छा बना है। सारी चीजें इकट्ठी करना, जज को बुलाना, जिस भी टीचर को बनाया है जज, तो उनको बताना, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको अनाउंस करवाना, उसको लिखवाना। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या होता है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी बच्चों को दे दीजिए कि आपको हैंडल करना है, तो वो अपने आप आपस में काम कैसे बांटना करना सीख लेंगे। इसके अलावा दूसरा एक तरीका होता है पोस्टर मेकिंग। बच्चों से पोस्टर बनवाइए, उनको टॉपिक दे दीजिए। 4 बच्चों का ग्रुप बनाया, उनको टॉपिक दिया, आपको हमारी स्कूल या मेरा झारखंड या खेलो झारखंड, कोई भी एक टॉपिक दे दिया कि इसके ऊपर आपको पोस्टर मेकिंग करना है, पोस्टर बनाना है। अभी 4 बच्चों का ग्रुप बनाया है, एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है लेकिन उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता, क्या बनाना है उसको समझ में नहीं आया, बनाने को बोलोगे तो वो बना देगा। तो दूसरा बच्चा जो समझदार है, इसको समझ में आता है कि यदि मुझे खेलो झारखंड बनाना है तो मुझे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो खेलो झारखंड का लोगो होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गेम्स के, फुटबॉल हो गया है, बैट और बॉल हो गया है, या जो भी चीजें हैं उन सबको, मुझे जितने खेल होते हैं, कबड्डी होता है, खो खो होता है, तो ऐसे खेलते हुए बच्चे, तो मुझे यहाँ पे इतने बच्चे चाहिए, इतने सामान का फोटो ये इस तरीके से हो सकता है। फिर झारखंड का कोई मॉन्यूमेंट है तो उसका फोटो थोड़ा सा लगाना है। जो भी है उसको किस तरह से, तो एक सोचेगा दूसरा बनाएगा, तो ये सारी एक आउटलाइन करेगा। तो कुछ एक ऐसा काम देना ताकि वो लोग सोचे समझे और मिलके करें। ठीक है, क्लास डेकोरेशन, दिवाली आ रही है, अपनी क्लास की सफाई करो और उसको सजाओ, कितना अच्छा सजा सकते हो। तो वो सब मिलके काम करेंगे वो, है ना। कोई कोई एक अकेला बच्चा तो ये काम करने से रहा, कोई एक झाड़ू निकालेगा तो दूसरा कुछ चीजें लाएगा, उसको तोरण बनाएगा,
उसको लगाएगा, चिपकाएगा, कोई एक प्रॉपर बेंचेस अरेंज करेगा। बहुत सारे काम होते हैं, वो लोग आपस में, कोई रंगोली बना रहा है तो आपस में काम बांट लेते हैं, क्योंकि हम टाइम उनको लिमिटेड देते हैं, इतने टाइम में आपका क्लास सज जाना चाहिए, आप कैसे करते हो देखते हैं। तो हर कोई एक एक काम कर अपना बांट लेगा, वो कर लेगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, हमने उनको रद्दी पेपर दे दी है। ठीक है, अब ये आप वो रद्दी पेपरों को फोल्ड करके कुछ भी करो आप, सबसे ऊंचा टावर जिसका बनेगा वो जीता। अभी पेपर है, वो खड़े कैसे रहेंगे, और उसका टावर, एक के ऊपर एक टावर लंबा बड़ा कैसे बनेगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती, बच्चे अपना बहुत सारा दिमाग लगा सकते हैं। तो कोई आइडिया देगा, कोई उसको इम्प्लीमेंट करेगा, कोई पेपर काटेगा, कोई चिपकाएगा, कोई एक के ऊपर एक रखेगा। किस तरीके से वो कर सकते हैं, लेट देम डू। तो यहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करना है इसके ऊपर सीख सकते हैं। कोई और गेम आपके दिमाग में आ रहा है जो उनका टीम वर्क बढ़ाने के लिए हो सकता है? कोई और काम, कोई ऐसा कुछ जिसमें बच्चे टीम में काम करना सीखे? क्विज। इसमें पर्यावरण के बारे में, जैसे बच्चे लोग तो अपने से चित्र बनाएंगे, पर्यावरण में पेड़ पौधे को दर्शाएंगे, इससे भी हो ठीक है। सकता है। नल जी का उपयोग बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल हो सकता है। बढ़िया, वेरी गुड। और जीव जंतु भी हो सकता है ना मैम, कि कौन सा, जैसे पशु पक्षी है कि हाँ, कहाँ आप रहते हैं, उनको उन का कहाँ जगह है, जैसे मछली तो कहाँ रहता है, या बिल्कुल फिर आप दे सकते हैं। इसमें और किसी को दिमाग में कुछ आ रहा है? आज क्यों इतने शांत है सब लोग? इसके अलावा खेल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें बच्चों को टीम में साथ में मिलके काम करना है ना। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जिसमें टीमें खेलती हैं, खो खो, कबड्डी, इस तरह के खेल खिला सकते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। खेल होते ही इसलिए हैं, बच्चे टीम स्पिरिट सीखे। ठीक है। इसमें हम तीन टांग भी बताए थे बच्चे लोग को, जी। एक दूसरे के साथ पैर बांध करके। यस, बिल्कुल, वेरी गुड। वो तो कॉपरेशन का बहुत अच्छा गेम है। यस मैम। एक ने यदि गलत पैर उठा लिया तो दोनों गिरेंगे उल्टे मुंह। बिल्कुल सही बात है। ऐसी बहुत छड़ी। सारी चीजें हो सकती है जी। छड़ी संतुलन वाला भी खेल है। हाँ, जिसमें दो लोग एक छड़ी को संतुलित करके चलते हैं, वेरी गुड। ठीक है, आप सोचिएगा इसके ऊपर। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिनको, इसमें लूडो है, कैरम बोर्ड है, चेस है, ये सब तो सब साथ में ही एक साथ मिल करके खेला जाता है। चेस, हाँ दो लोग खेलते हैं, लेकिन ये सोलो गेम है। जो कर रहा है वो खुद अकेला, और दोनों आपस आमने सामने लड़ रहे हैं, दोनों खुद जीतना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे यस। कॉपरेशन या टीम वर्क आने की गुंजाइश कम है। ठीक है। अंतराक्षरी। यस। हाँ, अंताक्षरी अच्छा गेम है टीम स्पिरिट के लिए, वेरी गुड। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच मतलब क्या? थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। ट्रांसफॉर्मर पता है आपको? नहीं? ट्रांसफॉर्मर सुने हैं नाम? पता है मैम। ओके, क्या है ये? आ, इसमें ये होता है मैम, जो बिजली होती है ना,
ट्रांसफार्मर मतलब ये हुआ कि बिजली को अपने माध्यम से अधिक जगह में भेजती है। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मर मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मूवी की बात कर रही हूँ। पिक्चर जो ओ इंग्लिश ये आई उसकी बात कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मर। जी मैम दे रोबोट वाला। यस। जी। क्रिएटिव थिंकिंग की बात चल रही है, क्रिएशन कहाँ तक, मतलब सोच हमारी कहाँ तक जाती है, आप सोचिए। ट्रांसफॉर्मर आप सबको शायद पता हो, उसके अंदर बाइक और कार और ट्रक जो होते हैं वो अचानक से खड़े होकर रोबोट बन जाते हैं। देखा है? जी मैम। जी बड़े दिस इज, मैम। देखते हैं तो हम तो नहीं देखे। ये है क्रिएटिविटी। हम इंसानों की सोच कितनी कहाँ तक चलती है, कहाँ तक जाती है, हम क्या क्या सोच लेते हैं, है ना। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं उसके बारे में भी हम लोग सोचते हैं। अभी ये सारे हैं वो लोग हैं जो कहीं किसी और ग्रह से यहाँ पे आए हैं। उसकी 6-7 सीरीज आ गई है ना। उसमें बम्बल भी है और पता नहीं बहुत सारे हैं उसके, उनके दुश्मन भी है। वो यहाँ उनसे लड़ने भी आते हैं, वो भी बड़े बड़े खूंखार ट्रक है। वो ऐसे जी बाइक मैम होती देखिए। है, चलती है, अचानक से वो खड़ी होती है और वो लड़की बन जाती है। ऐसे कार होती है, वो कार एकदम से खड़े होकर रोबोट बन जाता है। तो दिस इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता इंसान का एक स्वाभाविक गुण है। वो बहुत सारी चीजें जो नहीं है वो भी सोच सकता है, बहुत कुछ सोच सकता है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाना और रचनात्मकता बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दो, उनसे कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे बात कि जिसके लिए वो सोचने के लिए मजबूर हो। उनको ऐसा लगे ऐसा होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। उनके दिमाग में ये सोच अपने आप चलनी चाहिए। ठीक है। उनको खुले दिमाग से सोचने की आदत डालना कि बहुत सारी संभावना है, आप लिमिटेड होके मत सोचो, सिर्फ यहीं तक होके मत सोचो, इससे बाहर जाके सोचो। कितना चीजें आप सोच सकते हो। ठीक है। कल्पना शक्ति को सक्रिय, क्या क्या कल्पनाएं कर सकते हैं, है ना। इन राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने सोचा कि इंसान उड़ेगा और उसके लिए उन्होंने कोशिश की। आज सच में हम लोग उड़ते हैं, है ना। प्लेन बना, हेलीकॉप्टर बना, उन्होंने सबसे पहला प्लेन बनाया था। अभी वो सोच खैर 18वीं 19वीं सदी में आई, लेकिन उसके पहले सोच हमारे ग्रंथों के अंदर मिलती है। आप रामायण महाभारत आप पुराना पढ़ लो तो वहां पे विमान का जिक्र है ना। राम भगवान वापस आए तो विमान में बैठ के आए थे, सीता जी का हरण हुआ तो विमान में बिठा के ले गया। तो ये विमान की सोच उस टाइम से है, रचनात्मकता तब से है। वो जब से किताबें वो लोग पहले लिखते थे, आज से 5,000 7,000 साल पहले से ही रचनात्मकता है। ठीक है। तो कल्पना शक्ति को सक्रिय करना, विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचना, कोई भी चीज है क्या क्या हो सकता है, कितने दृष्टिकोण, कितना अलग नजरिया हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। समस्या समाधान पर ध्यान देना, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हमको, क्या होता है हम दो तरीके से सोचते हैं, अरे यार ये ऐसा नहीं हुआ। एक इंसान सोचता है कि ऐसा नहीं हुआ, दूसरा सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है ना। जब भी सोचना है तो प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, सॉल्यूशन की तरफ देखो। आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए उसकी तरफ देखो, तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप उस तरफ से सोचेंगे। यदि आप प्रॉब्लम में ये यहाँ अटक गया आप तो क्या होगा, तो वो कुछ नहीं होगा। यदि वो अटका हुआ आपके दिमाग में अटका, आपका दिमाग आगे नहीं चलेगा। तो बच्चों को सिखाना है कि सॉल्यूशन पे कैसे ध्यान देना, कि ये कैसे काम करेगा, ये सोचो तो अपने आप तरीके आते हैं। विचारों को व्यक्त करना, जो सोच आई उसको कैसे बताना, कैसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि हकीकत में वो नहीं है, पहले सोच में बनता है फिर हकीकत में बनता है। तो अपने विचारों को व्यक्त करना सिखाना। प्रयोग और त्रुटि से सीखना, ट्रायल एंड एरर। एक बार किया नहीं हुआ, पहले ये गलती की थी अब ये नहीं करेंगे, है ना। जो जिसने बल्ब बनाया था ना, उसने कहा था कि मेरे पास ऐसे 100 तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। उसने पहले 100 बार कोशिश की बनाने की बल्ब और नहीं बना, उसके बाद आखिर में उसको सफलता मिली। ठीक है। तो वो उसने लिखा था कि मेरे पास 100 तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनता है, लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढा जिससे बल्ब बनता है। तो ट्रायल एंड एरर, कोशिश करो, प्रयोग करो, गलती होगी उसको सुधारो, फिर कोशिश करो, फिर गलती होगी फिर सुधारो। तो ये एटीट्यूड बच्चों के अंदर आना चाहिए। और प्रेरणादायक माहौल बनाना, बच्चों के लिए ऐसा माहौल पैदा करना कि वो कुछ क्रिएटिव सोचे। हम क्या करते हैं, ये ऐसे करना, इतना ही करना, खत्म हो गई बात। बच्चा कोई और तरीके से, तुमको मना किया ना, नहीं ये हमारा तरीका गलत है। बच्चे को अपने तरीके से सोचने, तो यदि वो अपना कुछ लॉजिक लगाता है तो ठीक है, उसको प्रेरणा देना है। ठीक है, हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, ये ज्यादा बेटर तरीका है, लेकिन इस तरीके में ये गलती है, उसको सारी चीजें समझाना। तो ऐसा माहौल बनाना कि बच्चा कुछ क्रिएटिव सीखे।
बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो कल्पनाशीलता बच्चों की बढ़ानी, हम बचपन से ही करते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। आपने हमने भी दादा दादी की कहानियां सुनी है। पिक्चर टीवी और ये मोबाइल और ये तो अब आया। आप और हम जब छोटे थे तब इतना ज्यादा चलन नहीं था मोबाइल का या टीवी का। हम लोग कहानियां किताबों में पढ़ते थे ना, नंदन चंपक, राइट? पढ़ा है आप लोगों ने भी? चाचा चौधरी, मोटू पतलू, प्राण के कार्टून। जी जी मैम। यस और नो? जी जी मैम। अलग अलग था मैम, जी वो सब नहीं मैम। था लेकिन पढ़े हैं। जी, ऐसे कुछ मोटू ना कुछ पतलू। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। उस वक्त हम लोग क्या करते थे, उस वक्त जो वो ड्राइंग करके आता था, पिक्चर बना या सिर्फ कहानी होती, तो हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें बनती थी, अपने दिमाग से सोचते थे। तो बच्चों को ये हमको सिखाना है। तो कहानी हमारा एक ऐसा माध्यम है। देखिए अभी क्रिएटिव कहानी कैसे हो सकती है। बहुत दूर गांव में बच्चों को एक खास काम सौंपा गया। वहां पे एक जादुई पेड़ था जो हर साल सिर्फ एक दिन दिखता था। यह पेड़ बच्चों की एक एक इच्छा पूरी करता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 चुनौतियां पार करनी थी। एक भूल भुलैया जंगल, ऐसा जंगल जिसमें लोग खो जाते थे। दूसरा बातूनी तोता, एक तोता मिलता है जो बहुत सारी बातें करता है और बातों में उलझा के रखता है। और तीसरा एक गाना बजाने वाला पत्थर, पत्थर के अंदर से गाना बजता था। ठीक है। अभी इसके बाद आगे की कहानी बच्चों को पूरी करनी है। अभी वो जंगल में क्या होगा वो बच्चे सोचेंगे। बातूनी तोता कैसी बातें करता है, क्या बोलता है, किस तरह से बिहेव करता है, वो बच्चे सोचेंगे। और गाना बजाने वाला पत्थर क्या बजाएगा, कौन से गाने बजाएगा, क्या सुनाएगा, रास्ता दिखाएगा नहीं दिखाएगा, पहुंचने देगा नहीं देगा, ये सारी चीजें बच्चों को सोचना है। फिर वहां पेड़ पे जाके पहुंच के एक इच्छा, वो कौन सी इच्छा मांगेंगे। समझ आ रहा है सबको? जी मैम। आप लोगों के दिमाग में कोई ऑप्शन आ रहे हैं? आप लोग कुछ सोच पा रहे हैं? यस और नो? क्या बात है, आज क्यों इतना सन्नाटा है? मंजू जी, कुछ समझ में आ रहा है? जी मैम। कुछ तो बोलिए। इसमें हम अपने कानों को बंद कर लेंगे और चलते ही रहेंगे। ये तो बड़ा मतलब सिंपल ये हुआ। कहाँ जाना है उनको, भूल भुलैया वाला जंगल है, पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है? जब तक वो तोता नहीं मिलेगा, गाना वाला पत्थर नहीं मिलेगा, तब तक उनको रास्ता कहाँ से मिलेगा? भूल भुलैया है जंगल, तो कान बंद करके कहाँ जाएंगे वो? समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी चीजें बच्चों को देना, कुछ अटपटी के उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, बहुत सारी संभावनाएं हो जिसके अंदर। ये बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। आप कोशिश करना बच्चों से पूछ के और देखना बच्चों के पास क्या क्या जवाब निकलते हैं। बहुत सारी चीजें निकाल के लाएंगे कि वो जंगल में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ निकलेंगे। ठीक है, फिर उनको तोता कहाँ मिलेगा, वो क्या बोलेगा, क्या बातें करेगा, जंगल के बारे में क्या बताएगा। बहुत बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है इसकी। ठीक है। चलिए अभी मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, लेकिन ये आप सोचिएगा जरूर इसके बारे में। ठीक है, इस कहानी को पूरा करेंगे आप? यस और नो? यस मैम। यस मैम। जी ओके, मैम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, अभी एक और चैलेंज। आप सोचिए एक सर्कल है, उस सर्कल से अलग अलग पिक्चर बनाने हैं। ये शायद मेरी अगली ट्राइब देख लियो आपने, तो आपको कुछ तो अंदाजा आ गया होगा। एक सर्कल है, उस सर्कल को यूज करके यदि कोई पिक्चर बनाना है तो आप क्या क्या बनाएंगे? इसमें बॉल बनाएंगे। ठीक है। बिल्ली
सिर भी बना सकते हैं, हाँ। थाली बना सकते हैं, यस। चांद बना सकते हैं, फूल, सूरज बना सकते हैं, जी। वेरी तारा गुड। बना गाड़ी सकते का हैं। चक्का, हाँ, गाड़ी का चक्का बन सकता है। साइकिल का चक्का भी, पैसा भी, पैसा भी बन सकता है। अच्छा, हाफ सर्कल है तो क्या बनेगा? छाता, चांद। हम्म। चांद बनेगा। ठीक है। कछुआ में, हाँ जी, बिल्कुल। कटोरी भी बन सकता है मैम। हाँ, हाफ से बन सकता है। प्लेट भी। चलिए, मैं आपको सामने कुछ संभावनाएं बता देती हूँ। है ना, सर्कल से क्या क्या बन सकता है? हाफ सर्कल से क्या क्या बन सकता है? मछली बन सकता है, कछुआ। मछली ठीक है। तो आप बच्चों को इस तरीके से कोई एक शेप देके आप बच्चों से बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्राइंग बनाने को बोल सकते हैं। बेसिक शेप एक बनाना है, उसके ऊपर से उनको आगे और डिटेल चीज करना है, लेकिन वो शेप दिखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ये शेप से क्या बन सकता है। तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी ड्राइंग के थ्रू हम बाहर ला सकते हैं। ठीक है। और आप क्या क्या दे सकते हैं बच्चों को? मैंने यहाँ पे सर्कल, हाफ सर्कल दिया, आप क्या दे सकते हैं और? ट्रेंगल। त्रिभुज भी दे सकते हैं। क्या क्या बनेगा त्रिभुज से? घर बन सकता है। वेरी गुड। साइकिल भी बनता है। नाव का ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा। यस, वेरी गुड। त्रिभुज से आइसक्रीम मैम। हाँ, बन सकती है। पहाड़ भी। पहाड़ बनेगा। समोसा। हाँ जी। बिल्कुल। त्रिभुज से क्या बनेगा बोलो? टोपी मैम। हाँ, टोपी बन बर्थडे सकती का है। भी बनता है ना। बहुत सारी संभावना है, क्रिएटिविटी बहुत सारी निकल के आएगी। बच्चे बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ आप इस तरह से चित्र वाला प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। मतलब उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। यहाँ पे पैसे की मूल बातें समझाना, हमको बच्चों को बताना है पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कैसे है, और पैसा बचाना मतलब पैसा कमाना। है ना? बच्चे ने यदि पैसा बचा लिया मतलब उसने पैसा कमा लिया, उस पैसे को रख लिया अपने पास, हमेशा के लिए रख लिया। उसे बहुत सारी उसके पास संभावनाएं खुल सकती है। तो पैसे के बारे में मूल बातें समझाना, बेसिकली देखो दो तरीके से होगा। एक तो रुपए पैसे की कीमत क्या होती, कैसे गिनना उनको। है ना, 100 पैसा मतलब 1 रुपया, और बहुत मतलब रुपए पैसे, ये वो तो सारी जो मैथमेटिकल बातें होती हैं वो सिखाते हैं। वो उनकी पैसे के बारे में बेसिक करेंसी। हर एक देश की करेंसी अलग होती है, यदि आप विदेश जाते हैं तो कैसे करेंसी कन्वर्ट कैसे होती है, कैसे अलग अलग उसके भाव बनते हैं। उसके बाद पैसा कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये बच्चों को समझाना। पैसा जरूरी है लेकिन सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। दोनों चीजें सिखाना है बच्चों को कि पैसा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है ना? पैसे से सुख नहीं आता है, सुख विचारों से आता है, कर्मों से आता है, पैसे से नहीं आता है। तो ये चीजें, पैसे की अहमियत बताना, लेकिन कितनी है, कहाँ तक है, ये समझाना बहुत जरूरी है। जरूरत और इच्छा में फर्क समझाना। आज मुझे ये मन हो गया और ये चीज मुझे लेना है, लेकिन उस चीज के बिना मुझे चल सकता है या नहीं, मेरा काम उसके बिना अटकेगा या नहीं अटकेगा,
तो ये चीज मेरे लिए कितनी जरूरी है। बच्चे को बोलिए कि जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो एक बार क्वेश्चन करो कि यदि मैंने नहीं खरीदी तो क्या फर्क पड़ेगा। यदि जवाब मिलता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो उस पे पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची है, वो आपकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी इच्छा है ना। तो इच्छा और जरूरत में फर्क समझना, और जरूरत को पूरा करना, इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है। इच्छा नहीं पूरी की तो भी चलेगा, हमारा जीवन आराम से चल सकता है। सिर्फ वो एक दिमागी सोच होती कि ये होना चाहिए, नहीं है तो भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। तो ये डिफरेंस समझाना बच्चे को कि जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो पहले एक बार सोचो कि यदि ये नहीं है तो क्या होगा। यदि जवाब ऐसा मिलता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बचत करना सिखाना, कैसे पैसा बचेगा, कैसे उसका आगे यूज होगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें होती है। बच्चे जनरली देखा है, घर से पैसा दिया किसी ने या घर पे कोई मेहमान आया वो पैसा दे के गए, है ना, खर्ची देते हैं। गए बाजार में पूरे के पूरे पैसे खर्च कर डाले। उसको सिखाइए कि यदि ये पैसा बचाया तो कैसे करना। अभी कैसे बचाना, तो लक्ष्य बनाना और योजना बनाना सिखाना उनको। जैसे बच्चा मांग करता है कि मुझे नया स्कूल बैग चाहिए, उसको बोलिए आपको अपनी पॉकेट मनी से अपने पैसे बचाना है, और फिर उसमें आप आधा मिलाओगे आधा हम मिलाएंगे, जितना आप मिलाओगे उतना हम मिला के हम नया बैग लाएंगे। उसको सोचने दो कि अब वो पैसा कहाँ कहाँ बचा सकता है, उसको कब कब पैसा मिलता है, वो कब कब खर्च करता है ना। उसने जिद की कि आइसक्रीम खाना है, आपने उसको आइसक्रीम नहीं खिलाई, आइसक्रीम 10 रुपए की थी, 10 रुपए आपने अलग रख दिए कि ये तेरे आइसक्रीम के पैसे तूने बचा लिए, तो ये तेरे में गिनती होगी 10 रुपए की। उसको सिखाइए इस तरीके से, माँ बाप को बताइए कि ये तरीका होता है, बच्चे को समझाइए कि ये तरीका होता है। आपको दिए किसी ने पैसे, आप उसको खर्च ना करके उसको बचा के रखिए। स्कूल में खाना मिलता है, आपको कोई पैकेट खरीदने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में, महीने में एक आध बार पिक्चर देख ली तो ठीक है, नया पिक्चर आया सब लोग देख रहे हैं इसलिए मुझे देखना और पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है। तो उसको बताइए दोनों में फर्क होता है। तो ऐसे लक्ष्य बनाना है कि मुझे अपना स्कूल बैग खरीदना है तो मुझे पैसे कैसे इकट्ठे करना है। तो मैं अगले 2 महीने 3 महीने तक आइसक्रीम नहीं खाऊं, पैकेट्स लेके नहीं खाऊं, मैं इधर उधर ना खर्च करूं और ये सारा पैसा बचा लूं। उतना पैसा फिर मुझे मम्मी पापा देंगे और मेरा नया बैग आएगा। कोई योजना बनाएगा, लक्ष्य बनाएगा और उसके हिसाब से काम करेगा, है ना। बुद्धिमानी से खर्च करना है, ये पैसा यहाँ खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे एक सर थे, उन्होंने बताया कि आप जब घर में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, तो आपको कभी भी बाहर खाने पीने पे खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप कहीं किसी दूसरी जगह पे बाहर जाते हैं तो उस वक्त कंजूसी नहीं करना चाहिए। उस वक्त जो बेटर अच्छी चीज मिल रही है, चाहे महंगी मिल रही हो, पानी की बोतल है, खुला पानी भी मिल रहा है, तो आपको पानी पैसा खर्च करके पानी की बोतल खरीदो। क्योंकि यदि वहां पानी की बोतल खरीद के नहीं पिया, आपने खुला पानी पी लिया और फिर आप बीमार पड़ गए, तो बाहर कहीं पे है आप और बीमार पड़ गए, तो पैसा खर्च होगा, परेशानियां बढ़ेगी। तो कब क्या डिसीजन लेना, कैसे, कौन से टाइम पे कौन सी चीज पे पैसा खर्च करना सही है, ये डिसीजन लेना उनको सिखाना, बुद्धिमानी से खर्च करना सिखाना है ना। कि यदि ये पैसा नहीं खर्च किया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पैसा खर्च करना जरूरी है, तो वहां खर्च करना है, ये फिजूल खर्ची नहीं है। तो ये बच्चों को सिखाना। सादा बजट बनाना सिखाना। हम लोग जब छोटे थे तब एक बार ऐसा हुआ कि हम भाई बहन ने किसी चीज पे जिद कर ली बहुत ज्यादा। तो पापा बोलते चलो ठीक है, अगले महीने एक काम करते हैं, जितनी सैलरी आएगी तुम्हारे हाथ में देंगे, सारे खर्चे तुमको देखना है, तुम जितना पैसा बचा सको फिर तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। लिटरली मैंने और भाई ने 15 दिन में हिसाब किताब सब कुछ पैसा उठा के मम्मी को हाथ में पकड़ा दिया कि ये आपका काम है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ एक बार सबको जरूर करना चाहिए। जब बच्चे 8 9 10वीं में आ जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, उनको पता होता है कौन सी चीज कैसे खर्च करने, उनको बोलिए कि ये हमारी इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारे इतने रुपए घर में आते हैं, हमारे खर्चे ये, घर पे दूध में इतना खर्चा होता है, सब्जी पे इतना खर्चा होता है, किराना सामान लाने पे इतना होता है, स्कूल की फीस इतनी भरनी होती है, घर यदि किराए से है तो इतना है, लाइट का बिल इतना है, ये चीज हिसाब सामने उनको बताइए। उसके बाद अभी ये इतना है, अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। हो सकता है किसी का जन्मदिन आ जाए, हो सकता है कोई अचानक बीमार पड़ जाए, हो सकता है कहीं किसी की शादी में जाना पड़े और गिफ्ट देनी पड़े, तो आने जाने का खर्चा होगा, गिफ्ट देने का खर्चा होगा। कभी मेहमान अचानक आ गए तो हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें लानी पड़ी बाजार से उनके लिए। तो ये सारे खर्चे जो हैं वो अचानक आने वाले खर्चे हैं, तो इनको कैसे डील करेंगे। तो बच्चों को बजट बनाना सिखाना चाहिए
कि पैसा ऐसे आता है, ऐसे खर्च होता है, और ये संभावना है एक्स्ट्रा खर्च होने की होती है। अब आप कैसे चलाएंगे इसमें? यदि ये एक बार बचपन में सीख लिया है बच्चे ने, ज्यादा कुछ ना करिए, उसकी अपनी पॉकेट मनी को हैंडल करने दीजिए कि तुमको इतना पैसा मिला है, आपको ऐसे खर्च करना है, इतना खर्च करना है, आप कितना बचाते हो उसका आपको यूज कैसे करना है। तो बच्चा अपना बजट बनाना सीखेगा कि मुझे ये कैसे खर्च करना है। और इसके साथ पैसे के साथ ईमानदारी और जिम्मेदारी। जब पैसा हाथ में आता है तो दो चीजें और साथ में होनी चाहिए। बंदा ईमानदार होना चाहिए, जहां खर्च करना है वहीं करे, और जिम्मेदारी से खर्च करे कि ये खर्च जरूरी है, ये नहीं है, इसके लिए होना चाहिए, इसके लिए नहीं होना चाहिए। तो ये सारी पैसे के साथ बहुत सारी चीजें साथ में आती है, तो ये बच्चों को सिखाना। ठीक है। तो अभी ये सिखाने के लिए आप या तो क्लास में करवा सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि चलो आपके घर की टोटल इनकम लिखो, उसके बाद आपके खर्चों का लिस्ट बनाओ, अभी आपके पास क्या बचा है। यदि बचत होती है तो अच्छी बात है, इस बचत को आप कैसे संभालेंगे? पैसा घर में रखेंगे, डब्बे में रखे रखे पैसा बढ़ता नहीं है। पैसे को बैंक में डालो तो ब्याज मिलता है ना, या उसको इन्वेस्ट करो तो वो पैसा बढ़ता है। तो ये सिखाना बच्चों को कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, बैंक में डालेंगे तो कितना ब्याज आएगा, कितना आपका पैसा बढ़ेगा, है ना। यदि किसी को दिया तो क्या होगा, वो जब वापस देगा तो कितना देगा, तो इंटरेस्ट क्या होता है, ये चीजें बच्चे इसके साथ सीखते हैं। तो हम उनको एक मंथली रफली एक बना के दे सकते हैं कि आपकी इतनी इनकम है, इतना खर्चा है, उनसे बजट बनवा सकते हैं प्रैक्टिकली क्लास में। एटलीस्ट 4 स्टैंडर्ड के ऊपर के सारे बच्चे बना सकते हैं। यस और नो? जी जोड़ मैम। घटाव तो आता है सबको, जी मैम। है ना। थर्ड फोर्थ में जोड़ना घटाना सीख जाते हैं। आप पूरे महीने का बजट ना बनाइए, आप 2 दिन ट्रिप पे जाना है, 2 दिन बाहर जाना है आपको, और आपको इतना पैसा दिया है, आपको वहां जाना है, तो वहां पे फिर उनको बजट बने कि हम वहां जाएंगे, हम बस से जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, हम रिक्शा से जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, है ना। वहां पे ये चीज करनी होगी, ये चीज नहीं करनी होगी, इस पे इतना खर्च होगा, हम बाहर खाएंगे तो इतना खर्च होगा, हम ये चीज खाएंगे तो ज्यादा महंगी होगी, हम वो चीज खाएंगे तो कम महंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप कोई एक छोटी सी ट्रिप की प्लानिंग बनवा सकते हैं, 1 महीने का खर्च बनवा सकते हैं, आप कोई भी चीज ऐसे दे सकते हैं, और उससे बच्चे कैलकुलेट करना, तो उससे बच्चे समझते हैं। और इसमें फिर ये देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा सेविंग करेगा वो जीता। तो कैसे सेव कर सकते हैं, अब कहाँ कहाँ पैसा कट ऑफ हो सकता है कि यहाँ नहीं खर्च किया तो चलेगा, तो किसने ज्यादा पैसा बचाया तो वो जीता। ऐसे बच्चों के बीच में कंपटीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी सीखेंगे, पैसा कैसे संभालना, है ना। और बचत वो दूसरी कमाई है, वो बच्चों को समझ में आएगा, और वो सिखाना बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? अभी एक क्वेश्चन आप सबसे, कि आप लोग अपना बजट बना के चलते हैं कभी? यस और नो? जी मैम। सबसे जवाब चाहिए, यस और नो। आप बनाते हैं अपना बजट? यस जी मैम मैम। बनाते हैं। यस मैम। क्या यस मैम। खर्चे उतने ही होते हैं जितना आपका बजट है? में खर्चा ज्यादा हो जाता है। बढ़ कैसे जाता है। हैंडल कभी करते हैं? ज्यादा हो जाता है मैम। कैसे हैंडल करते हैं जब बढ़ जाता है तो? आपके पास 100 रुपया है और 110 रुपया खर्च करना है, पर देंगे तो आप 100 रुपया, 10 रुपए का क्या करेंगे फिर आप? है ही 100 रुपए, तो आप 110 कैसे खर्च करेंगे? तो तो आप मैम क्या इसमें करते हम हैं? मैम उसी तो से हम इसमें मैनेज करना पड़ेगा। मैम इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत चीज है उसको पहले उसको खरीद लेते हैं वेरी गुड। प्रेफरेंसेस देना, चॉइस करना, है ना। जी मैम। जी। ये बुद्धिमानी से खर्च करना है, सही चॉइस करना है कि हमको कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, ये सोच के खर्च करते हैं। वेरी गुड। और बाकी लोग क्या करते हैं यदि खर्चा बढ़ जाए तो? कहाँ से मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैं मेरा खर्चा बढ़ जाता है तो हम अपन बचत पैसा को यूज करते हैं। जी। अब यहाँ ये सीखने वाली बात है कि पहले यदि बचत की होगी तो अभी काम आएगी, जी। है ना। यदि पहले बचत नहीं यस की होती तो मैम। अभी काम आता। जी मैम। इस तरीके से आप उनको दोनों चीजें, खर्च करना और बचाना, दोनों चीजें सिखा रहे हैं।
ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। सबसे पहले उनको समय का महत्व बताना है। समय जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। इस समय को यदि गवा दिया तो आपको ये मौका फिर से नहीं मिलने वाला है। तो उनको महत्व सिखाना है। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें हो सकती है जिससे वो महत्व समझे, है ना। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि 1 सेकेंड की कीमत क्या होती है वो किसी डॉक्टर से पूछो जो किसी की जान बचा रहा है ना। 1 मिनट की कीमत क्या होती है वो उस इंसान से पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई या बस छूट गई है ना। ऐसे ही था कि 1 घंटे की, 1 साल की किसी बच्चे से पूछो जो फेल हो गया है, ऐसे जी करके था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जहाँ पे उनको समय का महत्व हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अभी उनको समय यदि बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। बच्चों को अपना पूरा दिन का शेड्यूल बनाना सिखाइए। आप और हम भी कुछ काम करते हैं तो हम बहुत सारा टाइम मैनेज करके चलते हैं कि ये काम इतनी देर में खत्म होगा तो हम आगे दूसरा कर पाएंगे। करते हैं हम लोग, जी मैम। जी मैम। है ना। हर काम में, हर बात में हम लोग सोचते हैं कि ये, लेकिन ये आदत बच्चों में नहीं होती। उनको आज होमवर्क मिला, आपने बोल दिया परसों देना है, तो वो कल तक उसको हाथ नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि कल मुझे दूसरा होमवर्क मिलने वाला है तो कल मुझे डबल करना पड़ेगा यदि आज नहीं किया तो उनको दिनचर्या बनाना सिखाना पड़ेगा कि भाई आपको अपना दिन का एक टाइम इस काम के लिए, दिन का एक टाइम उस काम के लिए, सब चीजों के लिए यदि आप टाइम निकालेंगे फिर आप सोच सकते हैं कि अब मेरे पास टाइम बचा है तो अब मैं उसको जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। तो अपनी दिनचर्या बनाना उनको सिखाना पड़ेगा, कौन सा काम कब किसको प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में रखना है, क्या ज्यादा जरूरी है उसको पहले करना है। ठीक है, कामों को प्राथमिकता देना है कि मुझे क्या जरूरी है। मुझे पहले पढ़ना जरूरी है, मुझे खेलना जरूरी है। यदि कल एग्जाम है और मेरी तैयारी नहीं है तो अभी खेलने जाना बेवकूफी है, अभी मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये कौन सा काम कब ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीक एग्जाम आने वाले हैं, यदि आज से रोज 15-15 मिनट बैठ के एक एक क्वेश्चन याद कर लिया तो अगली एग्जाम तक पास हो जाऊंगा। तो ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ेगा कि वो कैसे तैयारी करें। ठीक है, काम पूरा करने के लिए समय सीमा बनाना हम सब लोग करते हैं, ये बच्चों को सिखाना है कि इतना काम है। ये चीज मैं कैसे करवाती हूँ, मैं जब बच्चों को, है ना, जब एग्जाम आने वाली थी उसके महीने 1.5 महीने पहले उनको एक टाइम टेबल बनाना सिखाती हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म करना है। मैं उनको बताती हूँ, आप, मैं लिटरली बोर्ड पे लिखती हूँ उनके सारे सब्जेक्ट, इसमें कितने चैप्टर, इसमें कितने चैप्टर। फर्स्ट टाइम एग्जाम सपोज आ रही है तो मैथ्स में 5 चैप्टर है, हिंदी में 4 चैप्टर है, इंग्लिश में 3 चैप्टर है। तो आप उसका टोटल लगाइए कि भाई टोटल 10 चैप्टर हो गए मेरे पास या 11 चैप्टर हो गए मुझे पढ़ने के लिए। अभी मेरे पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है और मेरे 11 चैप्टर है यदि, तो मुझे 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है ना। तो वो टारगेट बना कि ये चैप्टर 3, तो उसको 3 हिस्सों में करके पढ़ना शुरू करेगा। तो अपनी वो एक टाइम लिमिट बना ले कि मुझे ये काम इतने टाइम में खत्म करना है, तभी मुझे एग्जाम के पहले प्रॉपर टाइम मिलेगा। दूसरा चीज सिखाना है बच्चों को ना कहना सीखना। क्या होता है बिना काम के बहुत सारी चीजें, बहुत, क्योंकि हम ना नहीं बोल पाए, बच्चों के साथ तो अक्सर होता है ना। वो कहीं खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी ने बुलाया, चलो ये काम कर दो, जाओ आप ये ले लो, ये ले आओ, वो ले आओ, उसको वहां छोड़ दो, ये कर दो। तो बच्चे ना नहीं बोल सकते और उसका होमवर्क का लॉस होता है, उसका खेलने का टाइम बिगड़ता है, उसको लिखने का टाइम बिगड़ता है। तो बच्चों को सिखाना है कि जब आपको प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है वो काम, आप नहीं कर सकते, तो आप ना बोलना सीखिए ताकि आप अपना टाइम बचाएं। ठीक है, तो ना कहना सिखाना अच्छे तरीके से। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं, मैंने ये किया तो मेरा वो काम रह जाएगा, मुझे वो ज्यादा जरूरी है इसलिए माफ करो, मैं वो करूंगा। उनको प्रॉपरली कहना सिखाना है कि ना कहना कैसे कहना है वो सिखाइए और ना कहना सिखाइए। ठीक है, उसके बाद कार्य सूची बनाना, कौन कौन से काम करने हैं उसकी लिस्ट बनाना। उसके बाद यदि लिस्ट बन जाती तो मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है, ये कम जरूरी, तो पहले इसको करना है। तो एक लिस्ट बनाना बच्चे सीखेंगे, अपने काम को मैनेज करना सीखेंगे। दूसरा, आराम और खेल का संतुलन। बच्चों को जितना रेस्ट जरूरी है उतना खेलना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है ना। तो वो दोनों काम में कैसे मैनेज करेंगे, तो अपनी दिनचर्या के अंदर वो आराम का टाइम भी निकाल के रखे, प्रॉपर उनको 7-8 घंटे की नींद मिले या इनफ टाइम रहे उनके लिए। दूसरा, खेलने के लिए भी थोड़ा सा कहीं से टाइम निकल जाए ताकि उनकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ जो होती है वो हो। और रोज समीक्षा करना, जो टाइम टेबल बना लिया वो कितना सही था, आज मैंने एग्जैक्टली उसके हिसाब से काम किया या नहीं किया।
नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो कल से मुझे क्या ध्यान रखना है ना। और यदि कर लिया और उससे अच्छे से हुआ तो अब उसको और कैसे इम्प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे ही इसको प्रॉपर इस पे फॉलो करते रहे, या नहीं हुआ तो इसमें कहाँ चेंजेस की जरूरत है। तो हर रोज सोचना। एक बात समझिए, आप लोग यदि रात को सोने से पहले अपने दूसरे दिन के बारे में यदि थोड़ा सा सोचते हैं, तो नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठेंगे तब भी आपके दिमाग में वही थॉट होता है, और उस दिन के काम आप बड़ी आसानी से समेट सकते हैं, है ना। कुछ स्पेशल डेज होते हैं, कुछ होता है हमको पता होता है, तो हम सुबह से उसके लिए जल्दी से उठ जाते हैं, उसके हिसाब से सारी तैयारियां सारी हो जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। होते हैं, यस और नो? जी यस मैम। जी मैम। कहीं कल सुबह जैसे 5 बजे निकलना है, तो आपकी 3, साढ़े 3, 4 बजे आंख खुल जाएगी। आपको पता है कि 5 बजे निकलना है, वैसे आप सोते हैं तो शायद 6 बज जाए, तब तक आंख ना खुले, 5:30 तक आंख ना खुले। लेकिन जिस दिन जाना हो तो उसके लिए आपको दिमाग में रात को पता होता है। तो एक हमारा अपने आप ये होता है कि हम यदि रात को सोच के सोए कि कल ये करना है वो करना है, दूसरे दिन सुबह उठ के एक बार रिपीट कर लें कि आज मुझे ये काम खत्म करना है। थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, एग्जैक्टली वो काम वैसे ही होते हैं यदि आप सोचते हैं तो ये आदत बच्चों को सिखाइए, बच्चों में आदत डालिए कि रात को सोने से पहले सोचना है कि कल मुझे इतने इतने चैप्टर खत्म करना है, ये वाला नोटबुक खत्म करना है, ये वाली पढ़ाई करनी है, ये टेस्ट की तैयारी करनी है। दूसरे दिन सुबह उठ के सोचे, डेफिनेटली उसके टेस्ट के रिजल्ट में फर्क आएगा। तो ये अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है बच्चे को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी अपना टाइम मैनेज करते हैं ना? जी वेस्ट मैम। तो नहीं करते मोबाइल के आगे? नहीं मैम, थोड़ा तो हो जाता है। हल्का फुल्का। चलिए ठीक है। हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना है तो हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा ही ऐसा लगा के चार्ट वार्ट बना सकते हैं। समय पे उठो, हीरो बनो। प्लान बनाओ, गड़बड़ हटाओ। बच्चों को बोलो प्लानिंग से यदि आप करोगे, इतने दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और यदि नहीं हुआ या एक दिन लेसन पहले खत्म हो गया तो दूसरे दिन का सब्जेक्ट का थोड़ा सा कर लिया, तो क्या आपकी आगे गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि दूसरा हो सकता है एक सब्जेक्ट में कम टाइम लगे, एक में ज्यादा लगे, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। पहले जरूरी फिर बिन जरूरी, क्या इंपॉर्टेंट है काम उसको पहले करना, और क्या बाद में करेंगे तो चलेगा। काम पूरा, दिल खुशी से झूमा, है ना। यदि काम आपका पूरा हो जाता है तो आपको खुशी मिलती है, आप खुश होंगे, ये तय है। तो ये बच्चों को सिखाइए, ये आप ऐसा बना के लिख के रख सकते हैं जिसको बच्चे देख के इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट है मेरा, लचीलापन एवं अनुकूलनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। जब भी बच्चा मतलब कहीं भी होता है, अपने आसपास के लोगों के साथ उसको एडजस्ट करना पड़ता है। हर चीज उसकी मर्जी से नहीं चलती, उसके तरीके से नहीं होता है। इसलिए जो भी बदलाव आते हैं उसको स्वीकार करना, उसके साथ एडजस्ट करना बच्चे को सीखना पड़ेगा। उसको जो टीचर पसंद है वो नहीं आए, दूसरे टीचर आए और वो पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको आज ये नहीं पढ़ना था, लेकिन क्योंकि आज मैथ्स पढ़ना था, मैथ्स के टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर बोलते हैं आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसको आज मूड नहीं है, लेकिन उसको इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके साथ में सीखना पड़ेगा। तो ये बच्चे को सिखाना है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी है तो बदलाव को स्वीकार करना, सोच को लचीला बनाना, जैसा है वैसा चलेगा, है ना। तो उसके साथ ठीक है, हाँ मैंने तो ये सोचा था लेकिन ये ऐसा है। हम किसी रास्ते से जाते हैं, कई बार ऐसा होता है हम जा रहे हैं, वहां पे आगे काम चल रहा है तो हमको रास्ता बदलना पड़ता है ना। तो अब वहां खड़े होके गुस्सा देके गालियां देना उसको, या रास्ता बदल के दूसरा वो रास्ता ढूंढना कि जिससे आप जल्दी से पहुंच जाए, तो ये अपनी सोच को लचीला बनाना होता है कि ठीक है, ये नहीं तो ए ऑप्शन, नहीं तो बी ऑप्शन नहीं तो सी, कैसे काम होगा वो देखना है। गलतियों से सीखना, जो गलती की दोबारा वो ना हो। मैं टीचर्स को भी बोलती हूँ, बच्चों को भी बोलती हूँ, एक गलती एक बार माफ है, लेकिन दूसरी बार वो गुनाह है, तो दूसरी बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो गलतियों से आप कैसे सीखेंगे, कौन सी गलती की, अब नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो उसके लिए क्या करना है। उसके बाद भावनाओं को पहचानना और संभालना। जब खिड़कियां भी जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, आप किसी और के साथ होते हैं, तो आपके साथ आसपास और बहुत सारे लोग हैं, उनकी सोच होती है, उनकी भावनाएं होती है। उसको समझना, उसको पहचानना, अपने इमोशन भी संभालना, सामने वाले के भी संभालना। मुझे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, सामने वालों को भी नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे
कोई काम, कोई डिसीजन ऐसे लेना ताकि दोनों को अच्छा लगे। नई चीजों को आजमाना, बहुत सारे नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। कोई भी नई चीज सामने आई या कुछ नया हुआ तो हम जितना ट्राई करेंगे उतना हम बन सकते हैं। मैंने आपको शायद पहले ही बताया होगा, किसी को याद हो, हमेशा आपके जो सिंपल रोज के काम करने के तरीके होते हैं उसको थोड़ा सा बदल के देखो। आप लोग कभी करते हैं, मैंने पहले बताया था कि आप यदि राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो किसी दिन लेफ्ट हैंड से करिए। किया है कभी? जी यस, मैम हम करते हैं। जी मैम, कभी कभी करते हैं। बढ़िया। तो इस तरह से बहुत सारे चेंज हमारे सारे दिन में बहुत सारे, हम लोग हमेशा चाकू राइट में उठा के लेफ्ट में सब्जी पकड़ते हैं। कभी उसको उल्टा करके देखिए, तेल संभाल के करना, चाकू लग सकता है। लेकिन इससे क्या होता है, हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं नई चीजों के लिए। आप रोज एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं तो किसी दिन रास्ता बदल के देखिए कि आज यहाँ से नहीं जाके आज वहां से जाना है, कि लंबा ले लिया रास्ता, छोटा ले लिया, कुछ बदल लिया, है ना। रोज के कामों को, सिंपल चीजें होती है, हम पेन और ढक्कन, तो पेन हम राइट हैंड में पकड़ के लेफ्ट से ढक्कन खोलते हैं, उसको उल्टा कर लीजिए। राइट से ढक्कन पेन लेफ्ट में पकड़िए और राइट से ढक्कन खोलिए। ताला चाबी हम जो हमेशा ताला लेफ्ट में पकड़ के, यदि आप राइटी है तो आप राइट से चाबी घुमाएंगे, उसको उल्टा काम करिए। क्या होता है, नई चीजों को आजमाने के लिए ब्रेन को छोटी छोटी चीजों में ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब आप छोटी चीजों में ट्रेन कर लेते हैं तो बड़ी चीजों में अपने आप ट्रेन हो जाता है। इसलिए हमारे बच्चों के बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जिसमें हाथ बदल के, साइड बदल के, पैर बदल के इस तरह से खेला जाता है। बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे को बार बार कुछ चेंज करना होता है, कुछ एक्सरसाइज जिसमें हम अपोजिट करते हैं। तो ये नई चीजों को ट्राई करना बच्चों को सीखना चाहिए, नया तरीका ट्राई करना बच्चों को सीखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा है सहयोग और दूसरे के विचारों को अपनाना। फ्लेक्सिबल कब होगा, जब दूसरों के साथ कॉपरेशन में, दूसरों ने जो बोला मुझे ये सही लगता है लेकिन उसको वो सही लगता है, तो चलो हम वो कर लेते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलके कोई एक काम कर रहे हैं, जैसे दो तीन भाई बहन है ना, मार्केट गए, अभी एक बोलता है कि मुझे सेब खाना है, दूसरा बोलता है मुझे तरबूज। अभी तरबूज इतना सारा आएगा कि सब लोग एक साथ खाएंगे, तो चलो मैं सेब नहीं, आज तुम्हारे साथ तरबूज खा लेता हूँ, फिर किसी दिन सेब खाए। तो वहां पे एडजस्ट करना दूसरों के साथ, मुझे तो ये खाना था लेकिन मैंने ये छोड़ दिया, चलो ये सबके लिए आ रहा है, तो उसी में खुश हो जाते हैं। तो जो सामने वाले को सही लगता है उसको अपनाना, उसके साथ चलना। और उसके अलावा है छोटी छोटी परेशानियों से ना घबराना। बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जिंदगी में कि जो नहीं पसंद होती है या जो ठीक नहीं होती है, जो अच्छी नहीं लगती है ना। लेकिन उन सबके साथ एडजस्ट करना, छोटी बात से घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, उसको एडजस्ट करके उसके सॉल्यूशन निकालना और उससे आगे चलना। ठीक है। अभी सडनली ऐसे किसी चेंज को संभालना है ऐसे, तो हम कुछ गेम खेल सकते हैं बच्चों के साथ। जैसे एक हमने गेम साइमन सेज, लास्ट टू लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था, गुरुजी कहते हैं, याद है किसी को गेम? यस मैम। क्या था वो खेल? मैम जैसे कि उठना बैठना, बोर्ड, मतलब काम करवाना है बच्चा लोग से, ये ठीक, क्रिया के अनुसार से। वेरी गुड वेरी गुड। वो फिर हमने कैसे गुरुजी खेला था? बोले लिखने के लिए, तो गुरुजी बोले शांत रहने के लिए, इस तरह मतलब सब शांत हो जाता। वेरी गुड। उसमें हम क्या करते थे, गुरुजी ने कहा खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, गुरुजी ने कहा हंसो तो सब हंसेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि जब हम गुरुजी बैठने को बोलते हैं तो आपको खड़े होना है, जब खड़े होने को बोले तो तब आपको अपनी जगह पे दौड़ना है, जब दौड़ने को बोला तो आपको बैठ जाना है ना। अभी बच्चों के दिमाग को सोचने दीजिए कि हमको ये बोला। ऐसा भी एक और गेम होता है ना, आगे चार कलर रखे हैं ना, लाल पीला हरा नीला, और जो कलर बोलते हैं उस कलर पे हाथ नहीं लगाना है। लाल बोला तो आपको बाकी तीन में से किसी और को छूना है, लाल को नहीं छूना, लाल को छूया तो आउट। तो ऐसे दिमाग को ये चीजें, ऐसी कुछ गेम देना कि जिससे बदलाव आए और उस बदलाव को दिमाग एक्सेप्ट करे, समझे, और उसके हिसाब से मतलब आगे काम, शरीर को आगे इशारा दे कि अब ये करना है ये नहीं करना है। तो ऐसी चीजें गुरुजी कहते हैं, उसको थोड़ा ट्विस्ट करके आप बच्चों को खिला सकते हैं।
एक इस तरह का गेम, आपके कागज रख दे या कोई चीज रख दे, और उसके ऊपर आप 4 5 6 बच्चों को खड़ा कर सकते हैं, सबके आगे चीजें रखी है, और देन आप बोल सकते हैं लाल, तो वो उसको हरे नीले या पीले पे रखना, उसने लाल पे रखा तो वो आउट। तो इस तरह से आप गेम खिलाते हैं, दिमाग को ट्रेनिंग मिलती है कि कब सडनली चेंज होना है, बदलाव कैसे लाना है, ये चीजें बच्चों में आती है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति आए में बदलाव आया तो बच्चों को गुस्सा आ जाता है, उनके मन का नहीं हुआ, ऐसा बोला था तो नहीं हुआ। घर में भी हम देखते हैं, है ना, आप बच्चों को बोल दो कि अच्छा चलो आज शाम को ये खाना बनाएंगे या आज वहां जाएंगे, और उस दिन कुछ हो गया और आप नहीं कर पाए, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है बच्चों का? तब मैम चेहरा उतर जाता है बच्चे लोग का। यस, यहाँ हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि आपको परेशानी को समझना पड़ेगा, जो चेंज आया है वो क्यों आया, उस कारण को समझना पड़ेगा, है ना। कहीं बाहर जाना पड़ गया, कोई मेहमान आ गए, कोई दूसरा काम आ गया कि हम नहीं कर सकते हैं, तो ये चीजें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को उसमें अडॉप्ट करना है, चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए हम एक कहानी दे सकते हैं बच्चों को कि 3 दोस्त थे, वो घूमने जा रहे थे, हम बच्चों के साथ मिलके कहानी बना रहे हैं, है ना। कहानी बनाते हुए हमने 2 3 सेंटेंस बनाए, अब बच्चों को बोला आगे सोचो, वो एक बगीचे में गए, फिर क्या करेंगे, तो अभी बच्चे क्या सोचेंगे, उस बगीचे में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, झूले झूल सकते हैं, फिसल पट्टी, जो जो चीजें बगीचे में बच्चा, वहां पे एकदम से ट्विस्ट दो उनको कि बगीचे के अंदर पुलिस आ गई, बोल रहे हैं कि अभी बगीचा बंद हो गया, टाइम खत्म हो गया, आप बाहर निकलो, अभी आपको यहाँ से बाहर निकलना है। अब बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? अचानक से बारिश शुरू हो गई, है ना, कहीं पे आग लग गई, उसका धुआं बहुत सारा आ गया, जोर से आंधी आई, बहुत सारा कचरा उड़ने लगा, अब क्या करेंगे? अब बच्चों को सोचने दीजिए। तो ऐसे चेंजेस की आदत बच्चों को डालिए कि कुछ भी नया कुछ आता है तो कैसे अपने आप को अडेप्ट करना, कैसे उसको स्वीकार करना, उसके हिसाब से चेंज करना, ये चीज बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा, लचीलापन, अनुकूलनशीलता, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, और क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबको क्लियर है? किसी टॉपिक में कोई डाउट? मधु मैडम से पूछे, मैं मधु मैडम से डाउट। मधु जी, मधु जी कोई डाउट है? समझ आया? जी बोलिए। बोलिए मैम, बोलिए। और मीनू मैडम बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। कोई बात नहीं, नहीं है। अच्छा, मैंने कौन सी कहानी कंप्लीट करने के लिए दी है? कौन सी कहानी को पूरा करना है? रचनात्मक सोच। कौन सी 3 चीजें उस कहानी में? एक विष मांगना है पेड़ से, और एक भूल भुलैया है एक ठो, और भूलभुलैया क्या? जंगल, हाँ, और फिर तोता जो बहुत बोल बातूनी तोता। बातूनी तोता है, और एक है क्या पत्थर। पत्थर, गाना पे पत्थर। यस, इस कहानी को पूरा करना है आप सबको। जी जी, नीता जी और मुन्नी जी, आपकी वीडियोस ऑफ है।
जी राजकुमार पटेल जी। जी विनय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम थोड़ा आज पता नहीं नेटवर्क इशू था बहुत लोगों का। बहुत लोग लेट से जुड़े हैं ओके। और हम कॉल किए, बहुतों को पीछे से कॉल करना पड़ा तो बता रहे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम रहा। हम पूरा ओके। वेबिनार बढ़िया से तो नहीं जुड़ पाए, पर पिछले ग्रुप सी वाले वेबिनार में हम पूरा जुड़े थे और इसी क्लास को हम उस पर ज्वाइन किए थे। तो आज का जो मैम क्लास था, कहीं ना कहीं मतलब जो है पे चर्चा हुई, बात हो रही है। तो हम अपने हुनर को कैसे बढ़ा सकते हैं, हुनर को कैसे हम निखार सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं हम अपने तरह तो सब जगह होती है, बच्चों पे कैसे उसका हमें हमको सीखने को मिला। कहानी टॉपिक स्टार्ट करें, उस कहानी को बीच में ही ड्रॉप करें, बच्चों के माध्यम से उस कहानी को पूरा कराएं ताकि बच्चे भी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो और बच्चे का जो क्रिएटिव है वो सामने आए। तो आज का क्लास लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम सभी शिक्षक होने के नाते आज का क्लास तो महत्वपूर्ण था ही। बाकी और किन्हीं को आज के क्लास पे कुछ कहना है? इसमें भी जुड़े हैं, बेबी कुमारी है, गुड़िया कुमारी, आशा कुमारी, मधु कुमारी, मंजू कुमारी, मीनू कुमारी, नीरा कुमारी, नीता कुमारी, संजय हांसदा। आप सबने संजय जी तो पूरा वेबिनार में कुछ भी नहीं बोले हैं। अगर अपने तरफ से कुछ आज इस की क्लास में कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। नहीं, बोले संजय जी हैं ने सर। जवाब दिए हैं। संजय जी ने सर जवाब हम दिए बोले हैं। राजकुमार जी नहीं बोले हैं। अभी बोल दीजिए फिर से संजय जी, हम उस सके नहीं सुन पाए। ओके। सर आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, हम ही डिस्टर्ब थे क्योंकि हमको बार बार जो 15 से ज्यादा नहीं किए थे तो हम बार बार जी सर, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे समय का प्रबंधन कैसे करना है। और मैम ने एक कहानी बताई भूल भुलैया वाला, बच्चों को कैसे कैसे इसको रचनात्मक हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं संजय जी। जी मैम, कैसे बच्चों को रचनात्मक ज्ञान देना है, जैसे कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा रचनात्मक तो हैं, लेकिन वो सब अपना ज्ञान का उपयोग मोबाइल में उपयोग कर पा रहे हैं सिर्फ। जी। तो लोग को भौतिक जीवन में भी थोड़ा सा रचनात्मक जीवन ज्ञान देना है ताकि अपना जीवन को संवार पाए। जी बिल्कुल। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। जी टाइम काफी हो गया है तो हम प्रार्थना के साथ इसको आज के वेबिनार को पूरा करेंगे। अच्छा, एक स्लाइड मेरी रह गई है। याद रखने योग्य मंत्र: मैं हर बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं सीखता हूं, सोचता हूं और आगे बढ़ता हूं। इसको यदि आप लगा के रखते हैं अपनी क्लास में और बच्चे इसको देखते हैं तो बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट उसमें गुंजाइश रहती है। ठीक है, तो इसको लिखना जरूर रखिएगा बोर्ड के ऊपर या चार्ट पेपर पे रख के। ठीक है। मीनू जी, मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ इसके बाद। चलिए हम महावीर वंदना करेंगे।
सब लोग अपने हाथों को जोड़ लें। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए पंच परमेष्ठी महावीर भगवान की जय। जय। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय आपको जिनेन्द्र। भी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय आपको भी